अस्सलाम वालेकुम। होप मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। अगर आवाज़ पहुंच रही तो खाली अपना हाथ रेज करके मुझे बता दीजिए। ठीक है, हैंड रेज करके बता दीजिए अगर मेरी आवाज़ क्लियर हो तो। ओके। मैंने सबको म्यूट पर इसलिए रखा है क्योंकि भाई अक्सर लोग जो है डिस्टर्ब, बैकग्राउंड का डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है कि किसी को ज्वाइन होने में कोई दिक्कत हो रही है, आवाज़ नहीं आ रही है, तो हमारे एडमिन है उनसे आप जो है बात कर लें, उनसे कॉल करके आप जो है बात कर सकते हो। आज का पहला दिन है, चीज़ों को समझने में थोड़ा सा जो है कोई दिक्कत होगी किसी को ज्वाइन करने में, तो आप एडमिन से बात करें, इंशाल्लाह जो है फ़ायदा होगा। ओके। दूसरी बात ये है कि आपके जो भी डाउट्स होंगे, आपने जैसे कि वीडियो देखा है, अगर नहीं भी देखा है तो कल से वीडियो देखना शुरू कर दे। तरतीब ये होगी कि हम एक दिन एडवांस में आपको वीडियो भेज दिया करेंगे। जैसे मैंने एक दिन का वीडियो मैंने एक दिन एडवांस आपको भेज दिया था। आज जो है हमारा जैसे लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो सेकंड डे का मैं आपको लेक्चर शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो सेकंड डे का लेक्चर जब आप देखोगे तो उसमें सेकंड डे की सारी रिकॉर्डिंग रहेगी। इत्मीनान से इसको देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार। नया सब्जेक्ट है, बार बार मैं कह रहा हूँ, नया सब्जेक्ट है। आपको बाउंस होगा बिकॉज हमारा ये सब्जेक्ट था ही नहीं। तो इसको जो है आपको लिख लेना, नोट्स बनाना, 200 पेज की लॉन्ग बुक आप बना लें। अपने अंदाज में आप लिखे, पेंसिल से लिखे, पेन से लिखे, जिस जैसा लिखना है वैसा लिखे, हिंदी में लिखे, उर्दू में लिखे, गुजराती में लिखे, मराठी में लिखे, जो आपकी लैंग्वेज है उसमें लिखे, कोई उसमें हर्ज नहीं है। चीज़ है, मकसद ये है कि हम कोई चीज़ को समझना। जब तक आदमी लिखेगा नहीं उस चीज़ उसके जो है जहन में उतरेगी नहीं, जहन में उतरेंगी नहीं, दिल में आएगी नहीं, तो जो है वो चीज़ों को भूल जाएगा। 15 दिन बाद चैप्टर भूल जाएगा, फिर वो 3 महीने बाद, 4 महीने बाद कोई उसे पूछेगा कि ये क्या है, तो उसको जो है दिक्कत हो जाएगी। मकसद ये है कि भाई इससे हमको कुछ ना कुछ हासिल लेना है। हासिल क्या करना है कि भाई फाइनेंशियली हम स्ट्रांग कैसे हो जाए। अब मेरी ज़िंदगी हो गई 20 साल की, 25 साल की, 30 साल की, 40 साल की, 50 साल की, लेकिन बैंक बैलेंस में कुछ भी नहीं है मेरे पास। हम जो है गधे की तरह जो है सुबह से लेके शाम तक मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह मेरा ये वादा है कि आपने पाबंदी से अगर इस कोर्स को कर लिया, आपने पाबंदी से इस कोर्स को कर लिया और जैसे बताया जा रहा है उस तरतीब से आपने किया, तो सोने की थाली में बैठ के आप खाना खाओगे, ये मेरा आपको वादा है। और इसकी सारी बारीकी हम आपको सिखाएंगे। लेकिन सिखाया उस वक्त जाता है जब जो है बच्चा मेहनत करे। बच्चे के अंदर अगर उसके अंदर कुछ नहीं है, उसको अंदर से उसको जज्बा ही नहीं है सीखने का, तो टीचर उसको फिर नहीं सिखाएगी। ठीक है ना। तो आपके अंदर वो शौक होना चाहिए, जैसा हम चाह रहे हैं कि इन चीज़ों को करो, नोट्स बनाओ। ठीक है। तो अभी भी जो भी आपका डाउट्स होगा उस पर लिख ले, और लिखने के बाद में जो है जो सब्जेक्ट रिलेटेड है वही बात करेंगे। वो कोई बंदा जो है सीखा हुआ है वो एडवांस टॉपिक पे जो है डिस्कस करेगा तो वो अलाउड नहीं होगा। हाँ, बाद में फ़ोन करके, व्हाट्सअप वॉइस मैसेज करके आप कर सकते हो। लेकिन अभी जो हमारा जो डिस्कशन ग्रुप जो है डे 1 का डिस्कशन है, बिकॉज मेजरली सारे लोग नए हैं इसके अंदर, कुछ पुराने भी है। तो जो डे 1 का जो डिस्कशन, उसी पे हमारा जो है सवाल जवाब होगा। इससे हटकर जो है कोई भी सवाल जवाब का मैं जो है जवाब नहीं दूंगा आपको। ठीक है। वो नए लोग होते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं इसके लिए। ठीक है। तो विल स्टार्ट विद द सेशन। वेलकम ऑल वंस अगेन। और जो सीरियस लोग हैं, जो वाकई में जो है इस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहे, वही इसको जो है कंटिन्यू करे। बाकी आप सीरियस अगर नहीं है कि भाई एक दिन आए, दूसरे दिन गुल हो गए, तीसरे दिन आए, चौथे दिन फिर गायब हो गए, तो बेटर आप अपने वक्त को बर्बाद ना करें। ना आप अपना वक्त बर्बाद करें, ना हमारा वक्त बर्बाद करें। आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें। मैं क्लियरली बोल देता हूँ, जो सीरियस है वही इसको उसके अंदर आए, पाबंदी से आए। 15 दिन अपने आप को जो है फारिग कर ले। 15 दिन क्या करें, अपने आप को फारिग कर ले अच्छी तरीके से। ठीक है, इंशाल्लाह। हाँ। तो ये आपको जो है इसमें फारिग फायदा होगा। आप ये सोचोगे कि भाई मैं बाद में इसको कर लूंगा, आज एक दिन का लेक्चर, चलो कोई बात नहीं कल कर लूंगा, ऐसा ना करें। बिकॉज एवरीडे नई नई टॉपिक्स आएगी जो लेक्चर मैं आपसे शेयर करूंगा उसके अंदर, और जो रेगुलर अभी जो हम बात कर रहे हैं दरमियानी बात के अंदर बहुत बहुत नई नई चीज़ें जो है उसके अंदर भी आएगी। तो ये नहीं कि 15 दिन का लेक्चर मैंने सीख लिया, तो 15 दिन के अलावा जो हम लाइव आपके साथ जो बात कर रहे हैं उसके अंदर भी नई नई चीज़ें आएगी। 15 दिन और 15 दिन 30 दिन। ठीक है। इसके बाद 6 महीना आपको प्रैक्टिस करना है। ओके। तो आपकी जो डाउट्स वगैरह रहेंगे तो वो अपनी जो है बुक और पेन ले ले, उसमें अपने डाउट्स लिख ले। प्रोग्राम खत्म होने के बाद आपको मौका दिया जाएगा, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि यहाँ जो है फिश मार्केट ना बना ले कि बैकग्राउंड से आपके घर की आवाज़ें आ रही है, बैकग्राउंड से बच्चों के पढ़ने की आवाज़ आ रही है, और अगर आप सफ़र में है तो सब बाहर से डिस्टर्बेंस हो रहा है। ऐसा ना करें, अपने आप को म्यूट कर ले। जितना बात करना है उस वक्त ही जो है बटन को ऑन रखे, बात करें, उसको म्यूट कर ले। ठीक है। अगर आपने जो है बार बार जो है सारे ग्रुप को डिस्टर्ब किया तो आपको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। एक बार आप ग्रुप से निकल गए तो फिर आप ऐड नहीं हो पाओगे। ठीक है, इसका ख्याल रखें। डिसिप्लिन जो है बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, 9:30 बजे का टाइम, तो 9:30, 9:25 को आप जॉइन हो जाइए। ये नहीं कि मैं 9:35 को आऊँगा, फिर 9:40 को आऊँगा, 9:45 को आऊँगा।
खाना खाते खाते मैं जो है लेक्चर को सुनूंगा, लेट के सुनूंगा। नहीं, अदब से सुनो। अगर कुछ हासिल करना है तो हमारी खास करके लेडीज है, ये जो है खाना पकाने का सर्विंग का टाइम है, तो अपने आप को फारिग करिए नहीं कि किचन में खड़े हैं, माइक लगा दिए हैं, काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये सब चीजें ना करें। कोई भी अब ये जो है नौटंकी वगैरह सारी बंद कर दे, ठीक है, अगर आपको कुछ करना है तो विल स्टार्ट विद द थिंग। ओके, वेलकम ऑल, डे वन का प्रोग्राम। शेयर मार्केट है क्या? शेयर मार्केट, शेयर मार्केट समझ लीजिए कि एक पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप जैसे मसलन जो है आपने अपने दोस्तों के साथ पार्टनरशिप की है, आप जिस भी इलाके में रहते हैं, राम और श्याम दो दोस्त हैं, दोनों ने मिलकर जो है पार्टनरशिप कर दी। ठीक है, राम ने 1 लाख रुपया जो है इन्वेस्ट किया, श्याम ने भी सिमिलर जो है 1 लाख रुपया जो है डाल करके, दोनों ने मिला करके 2 लाख का जो है पार्टनरशिप शुरू कर दी, कोई भी कारोबार किया। ठीक है, पार्टनरशिप में क्या था, जो प्रॉफिट लॉस जो भी था वो आपस में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, इसी ये जो है आपकी पार्टनरशिप है, इसको बोलते हैं बिजनेस। यही काम जो है शेयर मार्केट का है। शेयर मार्केट में आप क्या करते हो, मसलन जो है शेयर मार्केट जो है, जो कंपनीज होती है बड़ी बड़ी, जैसे इंडिया के अंदर जो बहुत सारी कंपनीज है भाई, गाड़ी बनाने वाली कंपनीज कौन सी है, टाटा मोटर्स है, मारुति है, महिंद्रा है, ये गाड़ियां बनाती है। बैंकों के अंदर कौन है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, एक्सिस बैंक है, इस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक है। फिर आप देखोगे फार्मा कंपनी, दवाइयाँ कंपनी के अंदर तो सन फार्मा है, डिविस लैब है, इस तरीके से कई सारी कंपनीज है जो अलग अलग जो है सेक्टर्स के अंदर काम करती है। हम एग्जांपल लेते कि मुझे टाटा मोटर्स के अंदर जो है टाटा मोटर्स के शेयर बाय करना। अब सवाल ये आता है कि टाटा मोटर्स करती क्या है, टाटा मोटर्स क्या करती है? भाई टाटा मोटर्स क्या बनाती है, गाड़ी बनाती है, सिंपल चीज। टाटा मोटर्स क्या करती है भाई, गाड़ियां बनाती है, चाहे वो 4 व्हीलर हो, ट्रैक्टर हो, हैवी व्हीकल्स हो, जो भी है इसका है वो गाड़ियां बनाती है। ठीक है, अब अपने जो है टाटा मोटर्स के शेयर खरीद लिए। अब गरीब आदमी है, समझो कि भाई टाटा मोटर्स का एक शेयर जो है, एक शेयर की कीमत है उसकी 300 रुपया। टाटा मोटर्स के एक रैंडम मैंने लिया, एक शेयर की कीमत है उसकी 300 रुपया। भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने एक शेयर टाटा मोटर का खरीद लिया। एक शेयर खरीद लिया टाटा मोटर्स का, कितना पैसा मैंने लगाया, मैंने 300 रुपया लगा दिया। मैं क्या हो गया, अब टाटा मोटर्स के अंदर मैं पार्टनर हो गया। टाटा मोटर्स में तो कई हो गए, हजारों करोड़ों शेयर्स हो गए, उसमें से एक शेयर मैंने खरीद लिया। ठीक है, किसी दूसरे बंदे ने जो है उसने 100 शेयर खरीद लिया टाटा मोटर्स का, उसी भाव पे 300 के भाव पे खरीद लिया। किसी तीसरे बंदे ने 1000 शेयर खरीद लिया, बड़ा बंदा था, 1000 शेयर खरीद लिया उसने 300 के भाव से। चौथे बंदे ने जो है 10,000 शेयर खरीद लिया, क्या भाव से, वही 300 के भाव से। ठीक है, तो अलग अलग लोगों ने जो है अपनी हैसियत के मुताबिक जो है टाटा मोटर्स के शेयर खरीद लिया। तो ये सारे लोग जो है टाटा मोटर्स के क्या बने, पार्टनर्स बन गए। क्या बन गए, पार्टनर्स। अब जो जिसने कम शेयर खरीदा है उसको उतना ही राइट है, भाई इसने एक शेयर खरीदा तो उसको उतनी ही हिस्सेदारी है। इसने 100 शेयर खरीदा है तो उसी हिसाब से उसको हिस्सेदारी मिलेगी। जिसने 1000 शेयर खरीदा उसको थोड़ी ज्यादा हिस्सेदारी होगी, जिसने 10,000 शेयर खरीदा है उसकी ज्यादा हिस्सेदारी हो गई। यानी टाटा मोटर्स के अंदर जो है, अगर मैंने कहा कि भाई 1 करोड़ जो है शेयर्स है, कितने शेयर्स है, 1 करोड़ जो है, तो इनको जो है, इनको शेयर होल्डर्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं शेयर मार्केट के अंदर। रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको, हाँ, आई शेयर द रिकॉर्ड, तो आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ जब हम कहते हैं कि भाई मैं जो है किसी बिजनेस के अंदर मैंने जो है पार्टनरशिप की, तो मैं उसका पार्टनर हूँ। तो यहाँ जब कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो तो आप जो है यहाँ कहलाते हो शेयर होल्डर। क्या कहलाते हो, शेयर होल्डर। ठीक है, अब टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स किसकी है, टाटा मोटर्स का मालिक कौन? तो आप बोले टाटा मोटर्स का मालिक टाटा है। कौन है भाई, भाई टाटा मोटर्स का मालिक कौन है, टाटा है। तो टाटा कौन है, उसका प्रोमोटर होगा। टाटा कौन होगा, उसका प्रोमोटर, करता धरता। भाई इस कंपनी का प्रोमोटर कौन, भाई टाटा। तो टाटा जो है उस कंपनी का प्रोमोटर है, और आप जिन्होंने जिस कंपनी के अंदर पैसे लगाए हैं, आपको ना उसके, आप उसके पार्टनर हो। तो इन शेयर मार्केट में के लैंग्वेज के अंदर आप जो हो गए शेयर होल्डर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, शेयर होल्डर। चाहे आपने एक शेयर लिया तो भी आप पार्टनर है, आपने 100 शेयर लिया तो भी पार्टनर है, 1000 शेयर लिया तो भी आप उस कंपनी के पार्टनर है, और 10,000 शेयर लिया तो भी आप जो है उस कंपनी के क्या है, पार्टनर, जिसे हम बोलते हैं शेयर होल्डर। ठीक है, तो दो चीजें आ गई इसके अंदर, एक तो होगी कि भाई प्रोमोटर, और दूसरा है शेयर होल्डर्स। ठीक है, किसी का डाउट इसके अंदर, अब तो ओके। ओके, अब जो है सवाल ये आता है कि भाई टाटा मोटर्स में हमने पैसे लगाए, पैसे क्यों लगाए? भाई किसी भी चीज में आप जो है कारोबार करते हो, आपने कपड़े का कारोबार किया, आपने जो है फल सब्जी का कारोबार किया, आपने जो है
गाड़ियों का कारोबार किया। तो कारोबार करने का मकसद क्या है कि भाई कारोबार करके आप जो है किसी चीज को बाय करते हो, फिर उसको क्या करते हो, सेल करते हो, ताकि आपको एक नफा मिले। भाई ये होता है ना मकसद। भाई कपड़ा खरीदा आपने, कपड़ा खरीद कर आपने कपड़ों को क्या किया, बेचा, आपको नफा मिला, और नफा जो है शरीयत के अंदर आपको हुक्म है, इसमें नफा नुकसान हो, किसी भी कारोबार के अंदर नफा नुकसान हो तो शरीयत के अंदर वो जायज़ है। तो शेयर मार्केट के अंदर भी दो ही चीज़ है, बाई करना और सेल करना। क्या करना, बाई करना, सेल करना। अब ये आपको पता चल जाए कि किस वक्त बाई करना, और आपको पता चल जाए किस वक्त सेल करना, तो इस मैन के आप क्या बन गए, बादशाह बन गए। आपको ये पता चल जाए कि किस वक्त बाय करना, कौन से शेयर बाय करना, और किस वक्त सेल करना, अगर ये चीज़ मालूम पड़ गई आपको तो इस लाइन के बादशाह हो गए। लेकिन शेयर मार्केट थोड़ा टेढ़ी खीर है। शेयर मार्केट क्या है, टेढ़ी खीर है, इतनी आसान नहीं है। इसलिए जो है, इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, इंडिया का पॉपुलेशन है 140 करोड़, आबादी कितनी है, 140 करोड़। उसमें से सिर्फ 3% लोग जो है शेयर मार्केट में, कितना, 3%। यानी 140 करोड़ में से अगर आपने जो है इसको 3% ले लिया तो कितना हो गया, यानी 4 करोड़ 20 लाख, 5 करोड़ पकड़ लीजिए। 5 करोड़ लोग जो है सिर्फ शेयर मार्केट में है। क्यों, ये बड़ी टेढ़ी खीर है। एग्जाम्पल ले लो भाई, अभी आम का सीजन है, मैंगोज का सीजन है, बाजार के अंदर मैंगोज ही मैंगोज है। आपने गए मैंगो का कारोबार किया। मैंगो का कारोबार कैसे करेंगे भाई, आपने जो है होलसेल के अंदर जो है मैंगो खरीदे। भाई मसलन जो है आपने 60 रुपए किलो मैंगो खरीदा अच्छी क्वालिटी का, और जो है आपने ला करके जो है उसको 100 रुपए में बेच दिया। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, 60 रुपए वाले मैंगो खरीदे तो सारे के सारे जो है उम्दा क्वालिटी के नहीं होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो उम्दा क्वालिटी के होंगे, जिसको आपने 100 रुपये में बेच दिया। कुछ ऐसे होंगे जो मीडियम क्वालिटी के होंगे, उसको आपने 80 रुपये में बेच दिया। कुछ ऐसे होंगे जिसमें दागी लगी होगी कि भाई अंदेशा ये खराब जल्दी हो जाएगी, आपने उसको 60 रुपये में बेच दिया। तो ओवरऑल जो है एवरेज आप देखोगे तो कुछ माल आपने 60 में बेचा, कुछ माल आपने 80 में बेचा, कुछ माल जो अच्छी क्वालिटी का था उसको 100 में बेचा। ठीक है। तो आपने क्या किया, ओवरऑल आपने उसके अंदर पैसे कमा लिए। लेकिन शेयर मार्केट जो है, जैसे मैंने कहा कि ये टेढ़ी खीर है, इसीलिए शेयर मार्केट के अंदर कितने लोग हैं, कितना परसेंट है, खाली 3% लोग जो है शेयर मार्केट में मौजूद है। ठीक है ना, क्योंकि ये जो है पेचीदगी है। लेकिन आपने सही तरीके से उसको काम दिया, सही तरीके से वक्त दे दिया, 15 दिन की ट्रेनिंग, और जो है 6 महीना आपने पाबंदी से प्रैक्टिस किया, तो इसकी बारीकियों को आपने समझ लिया कि भाई शेयर मार्केट असल चलता कैसा है, इसको चलाते कैसे है, इसकी बारीकियों को आपने समझ लिया, तो आपके लिए पैसा बनाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ओके। अब मसलन जो है शेयर मार्केट के अंदर आपने जो है कोई मैंगो की कंपनी में पैसा लगा दिया, चलो भाई आपने शेयर मार्केट के मैंगो की कंपनी में पैसा लगाया, आपने भी 60 रुपए किलो से शेयर खरीद लिए। ठीक है। अचानक कल पता चला भाई कुछ हो गया, अब ये जो मैंगो आपने खरीदा था 60 रुपए का, ये 30 रुपये हो गया अचानक, कोई रीजन नहीं, कुछ नहीं भाई, आपको पता चला भाई इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो गई। जो 60 रुपए की चीज खरीदी थी वो सीधा कितने आ गई, 30 रुपए में हो गया, और लगा कि भाई और जो है वॉर एस्केलेट हो गया, यानी जो लड़ाई जो है बढ़ गई, वो 30 रुपए से 20 रुपए पे आ गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ जो है अनाप शनाप जो है मार्केट का भी ऐसा जो है अनाप शनाप चलता है, जिससे कि जो है आदमी को बड़े बड़े नुकसानात होते हैं। तो आदमी इससे डर जाता है, क्योंकि उसको एक तो पहले नॉलेज होती नहीं है, सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं होती है, उसने आधी अधूरी ट्रेनिंग लेकर जो है शेयर मार्केट में जम करता है, इससे उसको लॉस हो जाता है। अब एक आदमी जो है सीखा हुआ है, वो सारे पैतरे जानता है शेयर मार्केट के, तो उसको जो है ऐसे उतार चढ़ाव से जो है उतार चढ़ाव से उसको जो है वाकफियत है, वो जानता है कि ऐसे उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, तो वो डरेगा नहीं। लेकिन एक नया बंदा है, वो क्या हो जाएगा, वो डर जाएगा इससे। जैसे एग्जाम्पल जो है, मैंने किताब पढ़ी हाउ टू स्विम। अब हाउ टू स्विम यानी कि तैरना कैसा है, और किताब पढ़कर मैं जो है किसी तालाब में जो थोड़ा बहुत गहरा था उसमें मैंने छलांग लगा दी। अब क्योंकि भाई मैंने तैरना जो है प्रैक्टिकल सीखा नहीं था, मैंने खाली किताब पढ़ी थी, तो जाहिर सी बात है मेरे नाक और मुंह में जो है पानी जाना लाजमी है, अगर कोई बड़ा नुकसान ना हो। ठीक है ना। अगर मैंने तालाब की जगह नदी में लगा जम मार दिया तो ज़्यादा नुकसान होगा, समंदर में कर दिया तो जान के लाले हो जाएंगे। तो वैसे ही शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट जो है अगर सही तरीके से आपने इसको सीख लिया, इसमें अगर सेम तरीके से सीख लिया तो इंशाल्लाह ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। और शरीयत के दायरे में, ये नहीं कि शरीयत से हट के करना, शरीयत के दायरे में रहकर जो है आपको काम करना है, तो बहुत फ़ायदे की चीज़ है। क्योंकि शेयर मार्केट होता क्या है कि शेयर मार्केट जो है मंडे टू फ्राइडे चलता है। क्या रहता है, मंडे टू फ्राइडे। इसका टाइमिंग क्या है, भाई 9:15 से लेके दोपहर के 3:30 बजे तक। शाम में आप फ्री हो गए, 9:15 से लेके 3:30 बजे तक आपका काम है, उसके बाद आप फ्री हो गए। ठीक है। सैटरडे संडे कंपलसरी जो है छुट्टी है, तो आप अपनी फैमिली को लेके लॉन्ग ड्राइव पे चले गए भाई,
एक वीक के अंदर आपको, एक महीने के अंदर अच्छा प्रॉफिट मिल गया, फैमिली को लॉन्ग ड्राइव पे लेके चले गए, पिकनिक पे लेके चले गए आप। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, सबसे बड़ी बात है कि आपने किसी चीज़ को बाय के लिए ऑर्डर लगा दिया। जैसे हमारे मोबाइल में हम अलार्म लगाते हैं, आपने लगा दिया कि भाई मेरे को फलाना चीज़ बाय करनी है ये प्राइस पर, और वो चीज़ उस प्राइस पे आ गई, आपको वो बाय हो गई। और आपने जो है सेल के लिए लगा दिया कि फलाना चीज़ मुझे इस भाव पे बेचना है। अब अपने कारोबार में लग गए, आप मदरसे में बच्चे पढ़ा रहे हैं, आप मदरसे में बच्चे पढ़ाइए। बच्चियां अपने घरों के अंदर जो है मसरूफ है, घर के अंदर घर के अंदर जो है किचन में खाना बना रही है, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज रही है, मेहमान आ गए तो उनसे उनसे ले रही। कोई टीचर है वो अपने स्कूल में पढ़ा रही है, कोई डॉक्टर है वो अपने डिस्पेंसरी में बिजी है, कोई लॉयर है वो जो है अपने कोर्ट में बिजी है ना, कोई बंदा जो है, कोई कॉलेज में आप है वो बिजी है, तो आपने सेल ऑर्डर लगा दिया। कोई नमाज पढ़ा रहा है, नमाज के लिए आप चले गए, तो अभी कोई परेशानी की बात नहीं। अगर वो सेल ऑर्डर उस वक्त आ जाएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, जैसे अलार्म की घंटी बजती है वैसे ही आपका माल बिक जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं कि 24 घंटे जो है उसको देखते रहना। आपने बाय के लिए अपना ऑर्डर लगा दिया, आपका माल बाय हो गया, आपको पता चल गया मेरा माल जो है बाय हो गया। अभी आपको क्या करना है, सेल के लिए लगा देना, तो सेल के लिए आपने लगा दिया। ये नहीं कि भाई हमको जो है बड़ा आसानी, आप ट्रैवल भी कर रहे हो, सफर में हो, रास्ते में हो, कहीं नेटवर्क है कहीं नेटवर्क नहीं है, फिर भी आपने ऑर्डर लगा दिया, वो आपका ऑर्डर होगा, जनरेट हो जाएगा। ये सारी बहुत सारी चीज़ें जो है सहूलत है, इसके तरफ काम कर सकते हो। तो एक चीज़ हमने देखी कि भाई शेयर मार्केट क्या है, तो शेयर मार्केट में हमने देखा कि प्रोमोटर्स है और कौन है, शेयर होल्डर्स है। प्रोमोटर्स कौन है, जो उसके मालिक है, जिस कंपनी का मालिक, और शेयर होल्डर जिसने हमने जो है शेयर खरीदे। अब सवाल ये आता है कि टाटा मोटर्स का मैंने शेयर क्यों खरीदा। सवाल है ना भाई, टाटा मोटर्स का शेयर क्यों खरीदा, आपने टाटा केमिकल्स क्यों नहीं खरीदा, टाटा एलेक्साई क्यों नहीं खरीदा। भाई बहुत सारी कंपनीज है, तकरीबन 7,000 कंपनीज जो है शेयर मार्केट के अंदर है, तो आपने टाटा मोटर्स ही क्यों चूज किया। तो सवाल ये आता है कि टाटा मोटर्स इसलिए चूज किया कि भाई मैंने 300 में अगर बाय किया तो मुझे अंदेशा है, मेरी स्टडी है कि भाई ये 330 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, इसका भाव जो है 330 तक जाएगा, और जब ये 330 जाएगा तो मैं इसको बेच दूंगा। मेरी स्टडी है, मेरी एनालिसिस है कि मैंने 300 पे खरीदा, खरीदने का मकसद ये था कि इसका भाव ऊपर जाएगा, और जब ऊपर जाएगा मेरी स्टडी है कि 330 तक जाएगा, 330 जाएगा तो मैं इसको बेच दूंगा। मसलन अगर मैंने 1,000 शेयर जो है टाटा मोटर्स के खरीदा, कितने शेयर्स खरीदा, 1,000 शेयर्स टाटा मोटर्स के 300 के हिसाब से खरीदा, तो कितना हो गया वैल्यू, 1,000 शेयर इंटू 300 के हिसाब से आपने 3 लाख का माल खरीद लिया। ठीक है, टाटा मोटर्स की आपकी स्टडी थी कि भाई ये टाटा मोटर्स के अंदर जो है कुछ अच्छी खबर आने वाली है, इनको जो है बड़ा कंपनी का ऑर्डर मिलने वाला है, तमिलनाडु स्टेट से मिलने वाला है, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से इनको ऑर्डर मिलने वाला है, बसेस का ऑर्डर है, ट्रक का ऑर्डर मिलने वाला है, और इनको जो है ओवरसीज अफ्रीका से भी इनको ऑर्डर मिलने वाला है। आपकी जो है जेन्युइन खबर, एकदम जेन्युइन थी, और उस हिसाब से जो है टाटा मोटर्स का शेयर जो है बढ़ने लगा, और आपने जो शेयर लिया था 300 पे, वो 330 का भाव चला गया। तो अभी आपके पास कितने शेयर है, 1,000 शेयर है। कितने में बेचा आपने, 330 पे बेचा। कितने का नफा हुआ आपका, 3 लाख में खरीदा था, 3,30,000 में बेच दिया, आपको कितने का नफा हुआ, आपका प्रॉफिट हुआ 30,000 का। ठीक है ना। आप बोलेंगे भाई ये शरीयतन जायज़ है, हाँ बिल्कुल जायज़ है। शरीयत के अंदर जिस चीज़ के अंदर जो है नफा भी हो नुकसान भी हो, शरीयत ने उसको जायज़ किया है। अब शरीयत के अंदर जो है कौन कौन सी चीज़ें जो शरीयत ने बिल्कुल मना किया है। शरीयत ने जो मना किया है, एक तो है वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन, क्या है वो, बैंक का जो है लेन देन। बैंक में होता क्या है, बैंक के अंदर जो है, अब तक ये किसी का कोई डाउट हो तो रेज हैंड करे, या अब तक समझ में आ गया तो खाली रेज हैंड करे, या मुझे बता दे कि भाई चीज़ें समझ में आ रही तो आई गो, अदरवाइज स्लो, अदरवाइज अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ तो मैं स्लो हो जाऊंगा। मकसद है कि भाई आपकी चीज, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ओके। मैं नए लोगों की बात कर रहा हूँ, पुराने लोग नहीं, नए लोगों को अच्छी तरीके से ना चीज़ें समझ में आनी चाहिए। एक छोटा बच्चा भी आपके बगल में बैठा है तो उसके भी समझ में आना चाहिए। तो बैंक जो है, शरीयत ने मना किया बैंकों का कारोबार। क्यों मना किया है, सपोज राम है, राम बैंक के पास आया, कहा मेरे पास 10 लाख रुपया है, मुझे बैंक में रखना है। बैंक ने कहा ठीक है भाई, कितने साल के लिए रखना है, बोले 5 साल के लिए रखना है। तो बैंक ने कहा भाई आपको 6% पे हम क्या देंगे तुम्हारे को, इंटरेस्ट देंगे, क्या देंगे, 6% साल का। ठीक है, राम ने बोला ठीक है, 5 साल के लिए 10 लाख लो, और मेरा पैसा फिक्स डिपॉजिट में रख दो। उधर शाम आ गया, शाम ने कहा मुझे 10 लाख लोन चाहिए। क्या चाहिए, 10 लाख लोन चाहिए। उसने बोला पेपर दिखाइए भाई, लोन चाहिए तो पेपर दिखाइए। तो उन्होंने पेपर दिखाया, दिखाने के बाद बैंक ने कहा भाई ठीक है भाई, आपको 12% में हम क्या करें, लोन दे रहे हैं। तो राम से जो है उसने पैसे लिया 6% पे, श्याम को वही पैसा कितने में दे दिया, 12% पे। तो डिफरेंस कितना हुआ इसके अंदर, भाई 6% राम को देना है, और श्याम से कितना लेना है, 12%। तो डिफरेंस कितना है, 6% का। यही जो है बैंक का प्रॉफिट है।
तो बैंक जो है अपने जेब से कुछ नहीं करता, वो जो है आपसे पैसे लेता है, आपका पैसा किसी दूसरे को क्या करता है, इंटरेस्ट पे देता है। तो इसका सारा कारोबार किस पे है, इंटरेस्ट पे है, जो इंटरेस्ट जो है शरीयत ने मना किया है। तो बैंक का प्रॉफिट क्या है, वो 6% जो है बैंक का प्रॉफिट है। इसी में जो है उनके बैंक के एम्प्लॉयज़ की सैलरीज होती है, उनके मैनेजर की सैलरी, उनका बोनस है, उनकी ऑफिस का जो है किराया है, उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उनकी एटीएम्स है, उनकी सिक्योरिटीज है, उनके कैमराज है, उनकी प्रिंटिंग मशीन है, एटीएम मशीन्स है, सारा ताम झाम जो बैंक का चलता है। किसी बैंक को देखा आपने कि भाई वो बैंकरप्ट हो गई है, बैंक को ताला लग गया है, इल्ला माशाल्लाह कहीं कोई फ्रॉड हो गया, नहीं तो इसके अलावा जो है कभी बैंकों को आपने ताला लगते हुए नहीं देखा, देखा कभी नहीं देखा आपने। तो बैंक का कारोबार जो है पूरा के पूरा सूदी कारोबार है। ठीक है, इसलिए शरीयत ने इसको मना किया है। दूसरा है एनबीएफसी। एनबीएफसी का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का मतलब क्या है कि ये भी लोन देती है लेकिन ये बैंक नहीं है। जैसे बजाज फाइनेंस, हर जो है नुक्कड़ पर आपको बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस, सारी फाइनेंस कंपनीज आपको नजर आती है जो बैंक नहीं है लेकिन वो फाइनेंस करती है। बैंक क्या करती है, आपने चेक डिपॉजिट कर दिया, आपने जो है ओवरड्राफ्ट बना लिया, आपने डिमांड ड्राफ्ट बना लिया, आपने एटीएम से पैसे विड्रॉ कर लिए, वो सब बैंक का जो एक एडिशनल काम है और लोन देने का काम है। लेकिन एनबीएफसी का काम क्या है, उसका काम है लोन देना। जैसे एग्जांपल ले लिया आपने, बजाज फाइनेंस, क्या काम करती है बजाज फाइनेंस, लोन देती है। मुथूट फाइनेंस क्या करती है, मुथूट फाइनेंस लोन देती है, चाहे वो गाड़ी का लोन है, पर्सनल लोन हो। तो सारे काम जो है ये लोग करते हैं। तो सारा काम इनका भी क्या है, इंटरेस्ट पे है, क्योंकि ये भी कहीं से जो है इंटरेस्ट पे पैसे लेते हैं और आपको इंटरेस्ट पे देते हैं, जो डिफरेंस होता है वो उनका प्रॉफिट होता है। क्लियर है। इसके बाद जो है शराब की कंपनी। शराब की कंपनी, कोई ऐसी कंपनी जो शराब का कारोबार करती है, स्ट्रिक्टली आपको उसमें काम नहीं करना, सीखना है। ये नहीं कि सीखना नहीं है, सीखना है लेकिन कारोबार नहीं करना। उसके अलावा जो है गैम्बलिंग। गैम्बलिंग जो सट्टे वाली कंपनी है, कैसीनोस वगैरह जो करती है। ठीक है। उसके बाद जो है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट बोलो तो कोई जो है आपके थिएटर्स है, सिनेमाज बनाती है, और जो है म्यूजिक इंडस्ट्रीज वगैरह जो है, वो सब चीज़ें जो है इसको मना किया गया है। इसके बाद जो है डिफेंस सेक्टर, जहाँ जो असला वगैरह बनाया जाता है, डिफेंस से रिलेटेड जो असला वगैरह बनाते हैं, आर्म्स एंड एम्युनिशन, वो भी शरीयत ने इसको मना किया है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, तो शरीयत ने 5-6 चीज़ें जो है, अगर कोई एक आध मैंने मिस कर दिया हो तो यहाँ जो है बता दे मेरे को। बैंक है, एनबीएफसी है, लीकर है, गैम्बलिंग है, तकरीबन मैंने सारा कवर कर लिया। तो इन चीज़ों में तो आपको बिल्कुल जो है कतई काम नहीं करना है, कोई इसमें गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है, आप बोलोगे कि भाई यहाँ जो है गैरों को हुकूमत है और यहाँ हम इंटरेस्ट ले सकते हैं, अगर ठीक है आपके, आप उसको फॉलो करते हो, एक तबके को फॉलो करते हो और वो कहते हैं कि भाई आपको इंटरेस्ट ले सकते हैं, जायज़ है तो आप करें इसमें। बाकी दूसरा फिरका बोलेगा कि भाई नाजायज़ है, तो ठीक है ना करें, तो हमको उसमें नहीं पड़ना है। ठीक है, अगर आपका फिरका बोलता है कि भाई ये जायज़ है तो आप ले लीजिए, आपका फिरका बोलता है नाजायज़ है, नहीं खरीदना है, नहीं काम करना, तो ना करें। ठीक है। लेकिन यह है कि शरीयत ने इन चीज़ों में मना किया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्लियर हो गई आपको। अब ये है कि भाई ये कंपनीज है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी दूसरी कंपनीज है। हमारे पास 7,000 कंपनीज है। कितनी कंपनीज है शेयर मार्केट के अंदर। तो अगर इनको अब निकाल भी तो होता तो भी हमारे पास एक बहुत बड़ा जो है जखीरा है कंपनीज का, जहां हम जो है आसानी से काम कर सकते हो। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब आप बोलोगे शेयर मार्केट ही क्यों। हाँ भाई, एक सवाल आता है ना भाई, हम जो है बार बार इस बात को कह रहे हैं कि शेयर मार्केट ही क्यों, कारोबार करने के लिए तो बहुत सारी चीजें भाई। भाई कारोबार करने के लिए आपके पास तो बहुत सारी चीजें है ना, शेयर मार्केट ही क्यों। भाई शेयर मार्केट इसके लिए कि भाई एक तो अव्वल ये है कि इसमें जो है छोटी रकम से आप शुरू कर सकते हो। मसलन जो है एक बंदा जो है बहुत गरीब है, उसके पास सिर्फ 5,000 है, तो 5,000 से भी इस काम को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आसान। इसके अलावा आप बोलेगे भाई 5,000 से तो चाय का ठेला भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकता है। एक जो है कोई दूसरा गोलगप्पे का है, वड़ा पाव का ठेला, वो भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। देखिए एक आदमी पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, वो थोड़ा सा जो है ऐसे काम करने में थोड़ा सा उसको जो है हिचकिचाहट होती है, तो शायद वो न करे, लेकिन इस काम को घर बैठे बैठे कर सकता है। दूसरी बात यह है कि छोटे कैपिटल से आप काम कर लिया आपने। दूसरा, यहाँ आपको कोई फराटे वाली इंग्लिश की जरूरत नहीं है कि आपको इंग्लिश बोलने आनी चाहिए। कोई बड़े शहर का भी, बम्बई, कोलकाता, हैदराबाद, सूरत, दिल्ली, लखनऊ, ऐसे बड़े शहर में होने का भी जरूरत नहीं है आपको। आप किसी छोटे देहात में भी रहते हो, आप भी इसको आसानी से कर सकते हो। कोई इंग्लिश की फराटे वाली इंग्लिश की जरूरत नहीं, कोट पैंट टाई की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमको क्या चाहिए, एक मोबाइल हो, उस पर इंटरनेट कनेक्शन हो, और 5,000 हो, आपका काम हो गया। ठीक है, 5 से 10,000 हो तो ज़्यादा बेहतर है, 15,000 है और बेहतर है।
कि यहाँ सारा काम जो है वो पैसे का है, ठीक है। लेकिन सीख कर करना, बगैर सीखे अगर आपने जो है किसी तालाब में जो है आपने जम कर लिया तो नुकसान तो होना है इसमें। तो सेम में जो है शेयर मार्केट में बगैर सीखे आपने जो है जम कर लिया तो नुकसान तो होना है। अभी 2 दिन पहले एक साहब से मेरी बात हो रही थी कि उन्होंने जो है 10 लाख लगाया, हमारे से कोर्स किया उन्होंने, ठीक, 10 लाख लगाया और तकरीबन 7 7 लाख का प्रॉफिट हुआ उनको। काम अच्छा कर रहे थे, 10 लाख लगा के, और काम भी अच्छा हो रहा था। लेकिन पता नहीं क्या उनको फितूर आया, उन्होंने जो है एक अलग जो है जो इसको मना किया गया है उस चीज़ के अंदर वो चले गए, और शरीयत ने जिसको मना किया था उनको 14 लाख का लॉस हो गया, वो एकदम जीरो हो गए, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं करना जो शरीयत ने आपको मना किया, ठीक है। तो शेयर मार्केट जो है ये बड़ा, मैंने कहा ना कि ये बहुत खतरनाक चीज़ है। सीख कर करो, सीख कर करो तो इंशाल्लाह बहुत पैसा मिलेगा आपको। तो आपने जो है शेयर मार्केट के अंदर जो है टाटा मोटर्स का शेयर खरीदा। टाटा मोटर्स का शेयर खरीदने के ये है मकसद क्या था? मकसद ये था किसी चीज को खरीदने का कि भाई मेरा माल बिक जाए और मुझे नफा मिले। ओके। तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है? तो सबसे पहले क्राइटेरिया जो होता है किसी चीज का जो है वो होता है सेल्स। क्या होता है? कि इसकी बिकवाली कितनी हो रही है, भाई सेल्स कितना कर रही है। दूसरी बात जो है इसके एक्सपेंस, एक्सपेंस कितने हो रहे हैं भाई, भाई खर्चे कितने हो रहे हैं। भाई अगर टाटा मोटर्स अगर जो है मोटर बनाती है, भाई उसने जो है 4 व्हीलर बना दी, उसने जो है ट्रैक्टर बना दिया, उसने हैवी व्हीकल्स बना दी, ट्रक वगैरह बना दिया, तो उसको खर्चे है ना भाई बनाने के। भाई उसकी जो इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, लेबर्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, रेंट है, सारी चीज़ देना पड़ेगी ना। तो सेल्स में से अगर एक्सपेंस माइनस किए तो आपका क्या बना? प्रॉफिट आ गया, ठीक है। सेल्स मसलन मैंने जो है 1,000 करोड़ का सेल्स किया, 1,000 करोड़ का मैंने सेल्स किया, मेरा जो है 750 करोड़ का मेरा जो है खर्चा आया, एक्सपेंस बोले तो खर्चा आ गया, बचा कितना? 1,000 करोड़ में से 750 करोड़ रुपया जो है, तो मेरा प्रॉफिट कितने का हुआ, नफा कितने का हुआ? 250 करोड़ का नफा हो गया। भाई बहुत बढ़िया है। अब इसके अलावा क्या क्या क्राइटेरिया है जिससे कि मेरा शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा? शेयर का प्राइस अंधाधुन ऊपर नहीं जाता, कोई तुक्केबाजी नहीं है कि शेयर आपने खरीद लिया तुक्केबाजी में चला गया, तुक्केबाजी नहीं है, ये कैलकुलेटेड होता है सारी चीज का। तो सेल्स है आपका जो है, एक्सपेंस है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट के बाद में आपको देखना है कि मैं मैनेजमेंट कैसा है। जो कंपनी होती है उसके डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोमोटर्स है, डायरेक्टर्स है, अक्सर जो है फैमिली होती है कि भाई भाई है, फैमिली रिलेशन वाले होते हैं, और अक्सर जो है फैमिलीज में क्लैश होते हैं, टकराव होते हैं, जिसकी वजह से जो है कोई डिसीजन नहीं ले पाते, कोई एक्सपांशन प्लान होता नहीं होता है। अब एक्सपेंशन प्लान नहीं होगा, सेल्स में गिरावट हो जाएगी, तो अल्टीमेटली जो प्रॉफिट कंपनी करने वाले लॉस में आ जाती है। तो मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरी बात, कंपनी के अंदर क्या होना चाहिए? एक्सपांशन प्लान। क्या होना चाहिए? एक्सपांशन। भाई इसके अंदर बढ़ोतरी होनी चाहिए कि भाई एक फैक्ट्री मेरे तमिलनाडु में है, अब मैंने जो इरादा किया कि भाई हरियाणा में एक फैक्ट्री मुझे डालनी है, हरियाणा में आपने फैक्ट्री खोल दिया, फिर बोला मैं महाराष्ट्र में एक फैक्ट्री डालनी है, तो एक्सपांशन। फिर आपने सोचा नहीं अफ्रीका में एक फैक्ट्री हमारे लगेगी। जितना आपका एक्सपांशन होगा, यानी क्या है, ग्रोथ आ रहा है आपके अंदर, क्या आ रहा है? ग्रोथ आ रहा है। ग्रोथ आएगा यानी सेल्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा तो क्या होगा? आपको प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। एक्सपांशन है। फिर क्या है? न्यू न्यू प्रोडक्ट, नई नई चीजें होनी चाहिए। जैसे आपके हाथ में मोबाइल है, आप देखते हो मोबाइल जो है एवरी 3 महीने में, एवरी 6 महीने में क्या होता है, नया जो है मोबाइल आ जाता है, नया बंदा आ जाता है, नया आ गया। आज सोचते अरे ये पुराना हो गया, इसको निकालो नया खरीदो, निकालो नया खरीदो। कंपनी क्या करती है? नए नए प्रोडक्ट लेके आती है ताकि उनका सेल्स बढ़े, ठीक है। फिर क्या है, इसके अंदर जो है कंपनी के अंदर कोई लोन नहीं होना चाहिए। शेयर मार्केट जो है इसको पसंद नहीं करती कि आप बार बार लोन ले रहे हो, लोन यानी कर्जा ले रहे हो, ठीक है ना भाई। तो शेयर मार्केट इसको पसंद नहीं करती कि भाई ये जो है कंपनी बार बार लोन ले रही है। और क्या करिए? प्लेज कर रही है। प्लेज का मतलब क्या है? गिरवी रखना। आपने अपनी फैक्ट्री को गिरवी रख दिया, फैक्ट्री की जो है जो मशीन है उसको गिरवी रख दिया, फैक्ट्री की जमीन को गिरवी रख दिया, अपने शेयर्स को गिरवी रख दिया। जो आप जाते हैं ना मारवाड़ी के पास, अपने गोल्ड को लेकर के जो है जरूरत पर भी गोल्ड को अपने गिरवी रख दिया, ठीक है। तो शेयर मार्केट इन चीज़ों को पसंद नहीं करती कि भाई आप जो है लोन ले रहे हो, लोन लेकर के कारोबार कर रहे हो, प्लेज कर रहे हो, यानी गिरवी रख रहे हो, इसको पसंद नहीं करती है। तो शेयर का भाव ऊपर जाने की वाहिद वजह, अगर 10 साल बाद 15 साल भी आप मुझसे सवाल करोगे तो मैं यही बोलूंगा कि भाई शेयर की जो है वाहिद वजह ऊपर जाने की क्या होती है? सेल्स, ठीक है। जब उसका सेल्स बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? अब जो है 1,000 करोड़ था, अब क्या हुआ? सेल्स बढ़ के 1,200 करोड़ हो गया, ठीक है। यहाँ जो है उसका जो है 850 करोड़ हो गया। प्रॉफिट कितने का हुआ? 350 करोड़ हो गया। सेल्स बढ़ा, यहाँ प्रॉफिट कितने का था?
250 करोड़ का था, यहाँ कितने का हो गया? 350 करोड़ का हुआ। अब जो सेल्स बढ़ के 1500 करोड़ हो गया, ठीक है। यहाँ जो है इसका एक्सपेंस कितना हो गया? 1000 करोड़ हो गया। प्रॉफिट कितने का हुआ? तो आपने देखा सेल्स भी बढ़ रहा है और साइमल्टेनियसली उसका क्या हो रहा है? प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो जब उसका सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, शेयर का प्राइस ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? आपका ऊपर जाएगा। तो अल्टीमेटली कंपनी का सेल्स जो है वो बेसिक होता है। जैसे बच्चा है, एक बच्चा है, उसने फर्स्ट टेस्ट के अंदर जो है कितना मार्क्स लाया? भाई 82% लाया। आपके घर का बच्चा है, फर्स्ट टेस्ट के अंदर 82 लाया। सेकंड टेस्ट के अंदर उसने कितना लाया भाई? 85 लाया, बहुत बढ़िया भाई। थर्ड में कितना लाया भाई? 87 लाया, ठीक है। और फोर्थ टेस्ट में कितना लाया? 90% लाया। अब जो है इसमें कंसिस्टेंसी है। बच्चे ने क्या किया? कंसिस्टेंटली ग्रोथ बताया कि भाई 82 से जो है उसने ग्रोथ बताया, 85 पे आया। 85 से किस पे आया? 90 पे आया, सॉरी 87 पे आया। 87 पे किस पे आया? 90 पे आया। तो बच्चे का जो है कंसिस्टेंसी है, ग्रोथ है। बाजार इसको पसंद करता है, ना कि ऐसा है कि 82 से जो है उसने जंप मारा 90 पे, और 90 से जंप मारा उसने जो है 75 पे, और 75 से जंप मारा उसने 81 पे। तो शेयर मार्केट इसको पसंद नहीं करता, इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। शेयर मार्केट इसको पसंद करेगा? कंसिस्टेंसी होना चाहिए, धीमे धीमे हल्लू हल्लू ग्रोथ होना चाहिए, लेकिन ग्रोथ होना चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं अनाप शनाप जो है 82 से जो है 95 पे चला गया, 95 से फिर जो है वो 70 पे आ गया, ऐसा नहीं। उसको पसंद नहीं करता। कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए काम के अंदर। ओके। तो आपने देखा कि जैसे बच्चे का जो है प्रोग्रेस हो रहा है, वैसे ही आपकी कंपनी का भी प्रोग्रेस होना चाहिए। किसके अंदर? बुनियादी सेल्स। सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। सेल्स बढ़ेगा, आपके एक्सपेंस में जो है कंट्रोल होना चाहिए। एक्सपेंस में क्या होना चाहिए? कंट्रोल होना चाहिए। अनाप शनाप आपके जो है खर्चे नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट जो है आपके जो है प्रॉफिट, सेल्स के साथ साथ आपके प्रॉफिट भी में बढ़ोतरी होनी चाहिए। उसके बाद जो है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट स्ट्रांग हो, डिसीजन लेने में फास्ट डिसीजन हो, नई नई चीज़ों के अंदर एक्सपांशन प्लान हो, नई नई चीज़ें जो है आपकी कंपनी लेकर आ रही है, न्यू प्रोडक्ट लेकर आ रही है, लोन नहीं है, प्लेज नहीं है, ये सारी क्राइटेरिया जब फुलफिल हो जाएगी तो आपका शेयर का प्राइस क्या होगा? अल्टीमेटली ऊपर जाएगा। और ये फुलफिल नहीं होगा, इसका नेगेटिव हो गया। मसलन जो है सेल्स जो है 100 करोड़ था, 100 करोड़ से जो है सेल्स डाउन हो गई, 800 करोड़ हो गया। 800 करोड़ जो है इसका जो है आपका जो है एक्सपेंस जो है लगा हुआ था, प्रॉफिट गिर करके कितना हो गया? 50 करोड़। तो यहाँ जो है इसका क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव फीडबैक दे रहा है। ये 100 करोड़ के सेल से कितना हो गया इसका? बच्चे का जो है प्रोग्रेस जो है बजाय ऊपर जाने के नीचे चला गया, शेयर का भाव क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो आपने बेसिक चीज देखी कि शेयर का भाव ऊपर जाने की वजह क्या है। यहाँ तक किसी का डाउट? हाँ, आई एम गोइंग वेरी स्लो, मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ। किसी का डाउट खाली रेज हैंड करे, मुझे बता दे कि भाई आपके समझ में आ रही चीज़। बाकी मैं जो भी आपके डाउट्स है वो आप लिख के रखें, एंड में जो है सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे। एक एक डाउट सारे डाउट लेंगे हम। ओके। नॉट टू वरी कि भाई 11 बज गया है, टाइम हो गया, कोई इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि भाई कल से 9:30 बजे सारे लोग पाबंदी से आ जाए। ओके। ये सारों का पार्टिसिपेंट जो है जरूरी है। ऐसा नहीं कि भाई दो चार लोग हैं वही सब जो है सवाल कर रहे हैं, वही जो है सवाल पूछ रहे, बाकी सब खामोश है, ऐसा नहीं। अगर आपने सवाल पूछा इसका मतलब आपने होमवर्क किया है। आपने सवाल नहीं किया इसका मतलब आप सरसरी आए हो। ठीक है, अब सरसरी आए तो सरसरी आना, सरसरी चले आना, ना आपको इससे कुछ फायदा होगा। आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, हमारा भी वक्त बर्बाद कर रहे हो। ठीक है ना। तो अगर आपको इससे कुछ हासिल करना है शेयर मार्केट से, तो थोड़ा बहुत जो है होमवर्क करके आइए और अपने सवाल को रखें। ठीक है। तो हमने देखा भाई शेयर मार्केट है क्या। शेयर मार्केट आपके समझ में आ गया, शेयर मार्केट है क्या। अब आपको समझ में आया कि भाई शेयर होल्डर किसको कहते हैं, प्रोमोटर्स किसको कहते हैं। ठीक है, इस अंदाज में हमने कंपनी के शेयर्स को खरीदा। तो शेयर्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ों को देखते हैं, ये चीज़ों को देखते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कंपनी के जो है शेयर के भाव ऊपर जाने की वजूहत क्या है। कंपनी का शेयर जो है ऊपर क्यों जाता है, नीचे क्यों आता है। ठीक है। आप समझ लीजिए कि जैसे भाई एक बैंक है, कोई बैंक है, आपके यहाँ ICICI बैंक है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है ना। इसका हेड कौन है? इसका हेड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन है? जो बैंकों का बैंक है, सारे बैंक जो इंडिया के अंदर है, चाहे वो इंटरनेशनल बैंक हो, लोकल बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, नेशनलाइज बैंक हो, पतपेटी हो, जो भी हो, उन सारों का हेड कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुझे जो है अपने इलाके में एक बैंक शुरू करनी है, तो मुझे लाइसेंस के लिए किसको अप्लाई करना पड़ेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक क्या करेगा? मेरा पेपर्स को देखेगा कि जहाँ जो है गुड़ है वहाँ मक्खी होगी, जहाँ पैसा है वहाँ फ्रॉड होगा। जहाँ गुड़ है
वहाँ मक्खी जो आना ही आना है, जहाँ पैसा है वहाँ 100% फ्रॉड होगा। इसलिए आप देखते हैं बैंकों के अंदर फ्रॉड ज़्यादा होता है, कि पैसे का कारोबार ज़्यादा होता है। वैसे ही शेयर मार्केट है, सारा काम पैसों का है तो फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। तो मुझे अगर जो है बैंक अगर मेरे इलाके में जो है बनानी है नया, तो मुझे लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़े रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेरा पेपर्स को जांचेगा, और उसको लगा कि हाँ भाई वाकई में ये शुरू कर सकता है तो लाइसेंस देगा, अदरवाइज मुझे लाइसेंस नहीं मिलेगा। उसी तरीके से जो है कोई भी कंपनी है, उसको जो है पब्लिक से पैसा लेना है। किससे लेना है? पब्लिक से जो है पैसे लेने हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको जो है बीएसई एनएसई में लिस्टेड होना पड़ेगा। बीएसई का मतलब क्या है? बीएसई का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई का मतलब क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हाँ। और एनएसई का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। बाद लोग पूछते हैं कि हमको नोट्स क्या बनानी है। भाई नोट्स यही बनानी है जो मैंने कहा ना भाई, कि भाई आपको क्या क्या क्राइटेरिया देखना है, सेल्स है, एक्सपेंस है, प्रॉफिट है, मैनेजमेंट है, ये सब है। फिर बीएससी क्या है, एनएससी क्या है, आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, क्या है। ठीक है। बीएससी जो है ये ब्रिटिश के ज़माने की बनी हुई है, लेकिन 1992 के अंदर एक बड़ा कांड हो गया। 1992 के अंदर हर्षद मेहता का एक बड़ा स्कैम हो गया, घोटाला हो गया, जिसकी वजह से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सख्ती में आ गई, और उन्होंने क्या किया, उसकी इंक्वायरी की। इंक्वायरी करने के बाद में एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बनाया। कैसे? जब ये हर्षद मेहता का स्कैम होने के बाद, उस वक्त सिर्फ एक ही एंटिटी थी, वो थी बीएससी। लेकिन बीएससी को उसने स्क्रैप नहीं किया, बीएससी जो है उसको भी रहने दिया। तो यहाँ दो आइडेंटिटी हो गई। जैसे बैंकों के अंदर एक ही आइडेंटिटी है, जो है वो हेड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कंपनी के अंदर दो आइडेंटिटी है, एक बीएससी है और एक एनएससी है। ठीक है। तो आप चाहते हो अपनी कंपनी को रजिस्टर करना, तो आप बीएससी में रजिस्टर कराए, या एनएससी में कराए, या दोनों जगह कराए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बीएससी का हेड ऑफिस जो है, नाम से पता कर लिया कि इसका हेड ऑफिस बॉम्बे में है। और बॉम्बे क्योंकि फाइनेंशियल इंडिया का फाइनेंशियल हब है, बॉम्बे जो है इंडिया का फाइनेंशियल हब है। और एनएससी जो है इसका हेड ऑफिस दिल्ली के अंदर है। अदरवाइज जो है पूरे इंडिया में इनकी जो है ऑफिस है। अब जो है पैसे डालने वाले कौन है? हमारी जो है, एक तो होता है कि भाई कंपनी आपने बना ली, टाटा मोटर्स जो है, ठीक है, इसके मालिक कौन है? टाटा है, जो इसका प्रोमोटर है। ठीक है। अब जो है हमारे पास एफआईज आते हैं। एफआईज कौन होते हैं? फॉरेन इन्वेस्टर्स। एफआई कौन है? फॉरेन इन्वेस्टर्स। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है ये डॉलर में, पाउंड में, दिनार में, दिरहम में पैसे लेके आते हैं और हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया क्योंकि ग्रोथ पर है, इंडिया क्या है? ग्रोथ पर है। कोविड के बाद में क्या हुआ? पूरा की पूरा ध्यान और सारी इंडस्ट्री चाइना में जो है सबने एस्टाब्लिश की थी, लेकिन चाइना से कोविड फैला, तो उन्हें बोला भाई हमें एक ऑल्टरनेटिव चाहिए। तो कोविड 1 के हिसाब से उन्होंने, उनका ऑप्शन था कि भाई इंडिया, इंडिया जो है क्या है, चाइना 1 के हिसाब से ग्रोथ पे आ गया, कि चाइना अगर कुछ हो जाता है तो हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव होनी चाहिए ना। तो इंडिया जो है उभर करके नाम आया। तो सारा वर्ल्ड का ध्यान किसकी तरफ है? इंडिया की तरफ है। तो इंडिया जो है ग्रोथ पर है। सेकेंडली हमारा पॉपुलेशन कितना है? हमारा पॉपुलेशन कितना है? 140 करोड़। कितना पॉपुलेशन है हमारा? 140। पूरा यूरोप, पूरे यूरोप के अंदर जो है 30-35 ममालिक है, उन सारों को जोड़ लो तो इतना पॉपुलेशन आता है। तो हमारा एक एक स्टेट ले लो, यूपी ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, महाराष्ट्र ले लो, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वहाँ एक एक कंट्री, एक एक कंट्री, और यहाँ का एक एक स्टेट। तो आप अंदाजा लगाते हो कि वहाँ उनकी 35 कंट्री मिला करके इतना पॉपुलेशन नहीं होता है जितना एक कंट्री का पॉपुलेशन है। तो उनके लिए तो एक बड़ा मार्केट है। इंडिया क्या है उनके लिए? एक बड़ा मार्केट है। अगर उनको मोबाइल अपनी कंट्री में बेचना है तो छोटा मार्केट है, लेकिन वही मोबाइल अगर इंडिया में बेचना है तो 140 करोड़ आबादी का पूरा मार्केट है उनके लिए फैला हुआ है। हमारे ज़माने में जो है एमटीएनएल का फ़ोन हुआ करता था, एमटीएनएल का फ़ोन, ठीक है ना, घर के अंदर एक फ़ोन होता था। पहले तो फ़ोन ही नहीं था, फिर वो एमटीएनएल का फ़ोन घर घर आने लगा, तो एक फ़ोन से जो है सारा काम होता था, सबका काम होता था। अब देखो घर में अगर 5 मेंबर है, उस पांचों के पास मोबाइल है क्या नहीं? और हर एक का बिलिंग अगर ले लो, हर एक का बिलिंग अगर 250 रुपया भी ले लो पर मंथ के हिसाब से, तो 5 आदमी का कितना हो गया? 1250 रुपया तो आपका जो है ये आ गया। बात समझे? तो कितना बड़ा मार्केट है। तो एफआईएस का ध्यान जो है इंडिया की तरफ है, कि हमारे पास बड़ा मार्केट है। तो एफआई समझ में आ गया आपको? फॉरेन, ये बड़े लोग हैं, बड़े खिलाड़ी हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है ना वो डॉलर में, पाउंड में,
दिराम है, और इसके अंदर जो है पैसे लेके आते हैं। अब उनका कन्वर्जन रेट बड़ा हो जाता है। ठीक है, वही मैं बताता हूँ। दूसरे होते हैं एफपीआईज। एफपीआईज कौन होते हैं? इसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, तो कोई घबराने की बात नहीं है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वो होते हैं कि भाई किसी, जैसे हमारे यहाँ जो है पेंशन फंड है, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, प्राइवेट कंपनी में काम करता है, तो उनको पेंशन मिलती है, भाई 60 साल का हो गया पेंशन मिल जाएगी। तो वहाँ भी जो है फॉरेन कंट्रीज में जो पेंशन फंड होते हैं, तो पेंशन फंड को जो है ऐसी कंट्रीज में यूज करते हैं जहाँ उनको ज्यादा मुनाफा मिले, इसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। उसके अलावा होते हैं डीआईएस। डीआईएस जो होते हैं वो लोकल इन्वेस्टर्स हमारे, जो म्यूचुअल फंड वाले, म्यूचुअल फंड जो एसआईपी के थ्रू जो है आपका इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब कोई आदमी गरीब है, उसने बोला भाई मुझे जो है म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट शेयर मार्केट में बहुत पेचीदगी है, शेयर मार्केट का नहीं समझ में आता है, वक्त भी नहीं है, कारोबार है, हर महीना 500 रुपया मैं लगाता हूँ, तो उसने 500 500 रुपया लगाया। किसी ने 5000 लगा दिया, किसी ने 50,000 लगा दिया, किसी ने 5 लाख लगा दिया, किसी ने लमसम लगा दिया। ठीक है ना? तो ये म्यूचुअल फंड वाले भी जो है इनडायरेक्टली आपका पैसा जो है वो शेयर मार्केट में लगाते, और उनका जो है मुनाफा वो आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड का पैसा कहाँ लगता है? शेयर मार्केट में लगता है। ओके। इसके बाद जो है हमारी एलआईसी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, बहुत बड़ा हिस्सा है, वो भी जो है शेयर मार्केटिंग में पैसे लगाती। फिर आप और मैं जैसे जो लोकल होते हैं, ठीक है ना, प्राइवेट एंटिटी, वो लोग जो है पैसे लगाते हैं, लेकिन हमारी औकात जो है बहुत छोटी होती है। ठीक है। म्यूचुअल फंड के हिसाब से हम देखेंगे तो हर महीना तकरीबन जो है 25,000 करोड़ रुपया क्या होता है, शेयर मार्केट में आता है, 25,000 करोड़। ठीक है। और शेयर मार्केट के अंदर सारी जो कैलकुलेशन वो करोड़ों में होगी, यहाँ लाखों का हिसाब नहीं है। तो करोड़ कैसे लिखेंगे, जैसे मुझे लिखना है 1 करोड़, तो 1 करोड़ के लिए आप क्या करोगे, एक लिखोगे या 7 बार, सिर्फ 7 सिफर लगाओ, 7 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 7, ये कितना हो गया, 1 करोड़। मैं लिख लेता हूँ ना, 1 करोड़। ठीक है। अभी आपको लिखना है 100 करोड़, तो 100 करोड़ लिखना है तो पहले आप 100 लिखे, उसके बाद 7 टाइम्स 0, 7 सिफर आपको लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये कितना हो गया, 100 करोड़। ठीक है। आपने लिखा 1000 करोड़, तो आप क्या करो, पहले 1000 लिखो, 1000 लिख लिया, उसके बाद आपको कितने जीरो लगाने, 7 जीरोस लगाने, 7 बार सिफर ऐड करना है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए ये, 1000 करोड़। ठीक है। अब मुझे लिखना है 10,000 करोड़, तो आप क्या करोगे, पहले 10,000 लिखोगे, और उसके आगे क्या करोगे, कितने जीरो लगाओगे, 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, ये होगा आपका 10,000 करोड़। ठीक है। तो सारा यहाँ जितने भी जो है बाय डिफॉल्ट वो करोड़ों में आएंगे, लाखों की कोई भी गिनती नहीं रहेगी। ओके। अभी जो एफ आई एस है, एफ आई एस जो है, सपोज कोई एफ आई एस ने $1 लाख लेकर आया, कितना डॉलर लेके आया, 1 लाख यूएस डॉलर लेकर आया, डॉलर। ठीक है। यहाँ डॉलर का जो है, अभी हम लेते हैं वही मोटा मोटा 85 रुपीज चल रहा है कन्वर्जन रेट, $1 का इंडियन रुपी है 85। तो अगर हम देखेंगे $1 लाख मल्टीप्लाई बाई 85, कितना इन्वेस्टमेंट किया उसने, 85 लैक्स। कितना किया उसने, 85 लैक्स का इन्वेस्टमेंट लेकर आया। ठीक है। अगर समझो उसने $10 लाख लेकर आया, 10 लाख डॉलर लेकर आया, तो कितना हो जाएगा, 85 के हिसाब से भाई 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 85, कितना हो जाएगा, 8 करोड़ 50 लाख, कितना हो गया। ठीक है। तो जब वो डॉलर में पैसे लेकर आता है, तो अगर इंडियन रुपए में अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ, तो एक बड़ी रकम हो जाती है। ठीक है। तो इसलिए जो है अहमियत जो है वो किसकी है, एफ आई एस की। एफ आई एस जिस गाड़ी में बैठे उस गाड़ी में आप बैठ जाओ, एफ आई एस जिस शेयर को खरीद रहे उस शेयर में आप भी उसको भी खरीद लो आप, एफपीआई जिस शेयर को खरीद रहे उस शेयर में आप बैठ जाइए, उस गाड़ी में बैठ जाइए, डीआई जिस शेयर को खरीद रहे उस गाड़ी में आप भी बैठ जाइए। तो आपका पैसे बनने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा ब्राइट होंगे, क्योंकि एफआई जो है ये बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत शातिर खिलाड़ी है, क्योंकि उनके पास क्या है, पूरा वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड है ना भाई, वो तो कहीं भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो चाहे तो हांगकांग में इन्वेस्ट करें, वो चाहे तो टर्की में इन्वेस्ट करें, वो चाहे तो ब्राजील में इन्वेस्ट करें, अर्जेंटीना में इन्वेस्ट करें, केन्या में इन्वेस्ट करें, वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां उनको लगेगा कि भाई मुझे प्रॉफिट वहां मिलेगा वो वहां इन्वेस्ट कर लेंगे। तो एफ आई एस और एफ पी आई जो है ये मेजर खिलाड़ी है, इसके अलावा सेकंडली जो है डी आई एस, ये मेजर खिलाड़ी है शेयर मार्केट में। तो इनको आपको क्या करना है, इनको फॉलो करना है, इनको फॉलो करोगे तो आपको पैसे बनने के चांसेस क्या है, ज्यादा आसान है। ठीक है। यहाँ तक ओके, तो यहाँ तक ठीक है, रेज योर हैंड।
इफ यू आर कंफर्टेबल। ओके, अगेन आई एम टेलिंग यू, जो बंदे इंटरेस्ट नहीं है वो ग्रुप भी छोड़ सकता है। वी डोंट वांट यू टू कंटिन्यू, आपका टाइम वेस्ट ना करें, हमारा भी टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। ओके, लेकिन दिल से करोगे, दिल से हम सिखाते हैं, हम चाहते हैं कि आप ग्रोथ करो और इंशाल्लाह पैसे बनाओ, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ सारा कारोबार तामझाम जो है किसमें है भाई, करोड़ में जो है यहाँ कैलकुलेशन होगा। तो एफआई जो आएंगे वो जो है फॉरेन करेंसी में लाएंगे पैसे, डॉलर पाउंड, वो भी आपने देख लिया। फिर आपने देखा भाई कोई कंपनी है, जैसे एग्जांपल जो है मैकडोनल्ड है या केएफसी है, जो पिज़्ज़ा बनाती है, बर्गर बनाती है, ये कंपनी है, ये लिस्टेड नहीं है। इनको जो है इंडिया के अंदर जो है अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है। बिजनेस से क्या करना है, एक्सपांड करना है इनको जो है। हर जो है नेशनल हाईवेज पर, एक्सप्रेसवे है, बड़े बड़े जो रेलवे के स्टेशन है, मेजर स्टेशन है, जितने बड़े बड़े कॉलेजेस है, हिल स्टेशन है, जहाँ जहाँ बड़े बड़े जो है यूनिवर्सिटीज़ है, और जो है हर जो है इंडिया के हर कोने में इनको अपना जो है क्या करना, आउटलेट बनाना है, जिसके लिए इनको जो है 50,000 करोड़ की जरूरत है। कितने करोड़ की जरूरत है, 50,000 करोड़ की। अब 50,000 करोड़ अगर लिखना है तो कैसे लिखोगे आप पहले 50,000 लिखोगे, उसके बाद आप 7 बार जीरो रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इतने पैसे की जरूरत है, ठीक है। अब तरतीब क्या है, तो एक तो है कि भाई आपने दोस्त अहबाब से बात की कि भाई बिजनेस एक्सपांशन करना है। भाई सब जानते हैं भाई मैकडोनल्ड केएफसी कितना जोर शोर से चल रहा है, हर जगह पे जो है इनका डंका बजता है। तो एक्सपांशन करना है, लेकिन रकम कितनी है, 50,000 करोड़। तो दोस्त बोले भाई इतना पैसा हमारे पास कहाँ है भाई। तो फिर बोले किसको अप्रोच करो, भाई बैंक के पास चले जाओ। तो बैंक को अप्रोच किए भाई हमको, बैंक ने बोला पेपर बताओ भाई क्या एक्सपांशन है। बैंक ने पेपर देखे, रिपोर्ट देखा, ठीक है, बोले भाई ठीक है बढ़िया है बहुत। लेकिन बैंक का क्या है कि बैंक जिस दिन लोन सैंक्शन करेगा, बैंक ने लोन दे दिया, अगले हफ्ते से उसका क्या होता है, उसका ईएमआई शुरू होता है, उसका हफ्ता शुरू हो जाता है। अब मैकडोनल्ड जो है इसका कारोबार तो शुरू भी नहीं हुआ। मैकडोनल्ड को जो है पूरे इंडिया के अंदर क्या करना है, अपनी फ्रेंचाइजी अपना आउटलेट खोलना है। अब उसको क्या करना पड़ेगा, आउटलेट के लिए पहले जो है इसको जगह को फाइनलाइज करना पड़ेगा। पहले तो क्या है, जगह। भाई मैकडोनल्ड तो किसी गली कूचे में तो करेगी नहीं, उसको तो एक ऐसा स्पॉट चाहिए जहाँ आते जाते लोगों को जो है नजर आए हुए। दूसरी बात जो है, वो जगह वाले के पास से उसको एग्रीमेंट करना पड़ेगा। भाई एग्रीमेंट 5 साल का 10 साल का जगह से एग्रीमेंट करेगा, खरीदते तो है नहीं वो लोग। इसके बाद जो है उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र का फूड एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। फिर जो है उनको इंटीरियर का काम करना पड़ेगा। आपने देखा मैकडोनल्ड जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही जो है उनका स्टैंडर्ड होता है, उनका लोगो, उनका कलर आप देखा होगा, वो एक ही होता है। केएफसी में जाओगे तो एक ही कलर, एक ही स्टैंडर्ड उनका होता है। तो उनके जो स्टाफ होते हैं उनका यूनिफॉर्म एक ही स्टैंडर्ड, उनका पैकेजिंग मटेरियल, पैकेज कैसा देना, तो पूरा इंटीरियर वो सब उनको बनाना। फिर जो है मैन पावर को हायर करना, उनको ट्रेनिंग देना, ठीक है ना। फिर जो है बिजनेस का जो है शुरुआत करना। अब इस काम के लिए उनको हो सकता है भाई 1 साल लग जाए, भाई 1 साल लग जाए, हो सकता है 2 साल लग जाए। तो इनका प्रोडक्शन जो होगा वो तो 1 साल 2 साल बाद शुरू होगा। और बैंक क्या बोल रही है, बैंक ने आपको पैसा दे दिया तो बोले अगले हफ्ते से भाई क्या हो, हमारा जो हफ्ता शुरू हो जाएगा। वो तो बोले इतना पैसा और हफ्ता तो हम दे नहीं सकते। तो किसी ने उनको बताया कि भाई आप क्या करो, पब्लिक से पैसा लो। किसे लो, आप मेरे से पब्लिक से पैसा लो। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बीएससी या एनएससी में रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। इन्होंने गए और बीएससी एनएससी में अपनी जो है कंपनी को रजिस्टर कराया। और आईपीओ के थ्रू, आईपीओ, आईपीओ का क्या मतलब है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। पेपर जमा करा दिए एनएससी बीएससी के अंदर। एनएससी बीएससी के अंदर जो है बड़ी टीम होती है जो क्या करती है, सारी चीज़ों को चेक करती है। नहीं तो कोई आदमी आया विजय माल्या की तरह पैसा लेके चला गया, तो जिम्मेदार जो है गवर्नमेंट हो जाती है। तो सारे वहाँ जो है उनकी बड़ी टीम होती है, जैसे मर्चेंट बैंकिंग होती है, बैंकर्स होते हैं, लीगल होते हैं, सारी चीज़ होती है, वो उनको देखती है कि ये लोग कैसे कोई फ्रॉड तो नहीं करेंगे। फिर इनको जो है ग्रीन सिग्नल मिल गया कि हाँ भाई आप जो है 50,000 करोड़ जो है पब्लिक से ले सकते हो। अब इन्होंने क्या किया, इनिशियल पब्लिक ऑफर एक पेपर में इन्होंने एडवर्टाइजमेंट डाला कि हमको जो है इस तरीके से हमारे यहाँ बिजनेस है, हम इस तरीके से अपना बिजनेस को एक्सपांशन करना चाह रहे हैं, और इस क्षेत्र के अंदर हम जो है बिजनेस एक्सपांशन करना चाह रहे हैं, और हमें जो है इतने पैसे की जरूरत है। अब जिन लोगों ने जो है इस पर एतमाद किया,
इस बिजनेस पे भरोसा किया कि हाँ ये बिजनेस है और आगे चल के बिजनेस चलेगा और इससे मुझे फायदा होगा। अब इसमें जो है अलग अलग लोगों ने पैसे डाले। ए ने भी पैसे डाला, बी ने भी डाला, सी ने भी डाला, डी ने भी डाला, ई ने भी डाला, अलग अलग लोगों ने डाला। यहाँ एक शेयर की कीमत थी 100 रुपया। एक शेयर की कीमत कितनी थी? तब ए ने जो है 10,000 रुपया डाल दिया, छोटा आदमी था। बी ने जो है 1 लाख रुपया डाल दिया। सी ने जो है 5 लाख रुपया डाल दिया। डी ने जो है 25,000 डाल दिया। ठीक है, ई ने जो है सिर्फ 5,000 डाला। ठीक है, अपनी हैसियत के मुताबिक आपने डाल दिया। तो अगर हम देखेंगे ए ने जो है कितना डाला है, 10,000 रुपया। एक शेयर की कीमत कितनी है? 100 रुपया। तो कितने शेयर मिले इसको? इसको 100 शेयर मिले। नंबर ऑफ शेयर्स, इसको 100 शेयर मिले। तो वैसे ही जो है जिसने 1 लाख डाला तो उसको कितने मिलेंगे? 1 लाख डालने वाले को 1,000 शेयर मिलेंगे। एक शेयर की कीमत है 100 रुपया। कितने पैसे लगाए इसने? 1 लाख। तो 1 लाख को आप जो है 100 से तकसीम करो, डिवाइड करो, तो आपको मिल गया 1,000। सी ने कितने पैसे लगाए? 5,000 रुपया लगाए। 5,000 को आपने क्या किया? 100 से तकसीम किया। एक शेयर की कीमत 100 रुपया है, तो आपको कितने शेयर मिले? 5,000 शेयर मिले। इस तरीके से 25,000 जिसने लगाए थे उसको 250 शेयर मिले। जिसने 5,000 शेयर लगाए, 5,000 रुपये लगाए थे उसको 50 शेयर मिल गए। ठीक है, आपने जितना पैसा लगाया वो हिसाब से क्या मिला आपको? शेयर्स मिल गया। ठीक है, अब जो है शेयर मार्केट के अंदर एक तो होता है कि हमारा कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर, और एक होता है आपका फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर क्या होता है? जनवरी से लेके दिसंबर तक। 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, 31 दिसंबर को 31st नाइट मनाते हैं हम, उसको बोलते हैं कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। ये जो टैक्सेशन के लिए जो बंदा टैक्स भरता है, जीएसटी भरता है, ठीक है ना, तो उसके लिए कौन सा ईयर होता है? फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो है आपका ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल और खत्म कब होगा? 31 मार्च। अब इसके अंदर जो है 3 3 महीने का क्वार्टर होता है। जैसे मसलन अप्रैल है, अप्रैल मई जून। अप्रैल अप्रैल बोल तो 1 अप्रैल से लेके 30 जून, ये क्या हो गया आपका? फर्स्ट क्वार्टर। ठीक है, जून के बाद क्या आएगा आपका? जुलाई। जुलाई अगस्त सितंबर। तो 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर आपका क्या होगा? सेकंड क्वार्टर। ठीक है, सितंबर का क्या है आपका? अक्टूबर। 1 अक्टूबर से लेके अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये आपका आ गया थर्ड क्वार्टर। ठीक है, और बचा क्या दिसंबर के बाद? जैन। 1 जनवरी से लेके जैन फेब मार्च, 31 मार्च तक आपका हो गया फोर्थ क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब है 3 3 महीना। क्वार्टर का मतलब है 3 3 महीना। अप्रैल मई जून, अप्रैल से शुरू होगा, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च। अगर मैं इसको ऊपर ले लूँ, इसको मैं कट करके ऊपर लेता हूँ, तो वही हो गया जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून। ठीक है, वही हो गया जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, इसको खाली क्या करना है आपको? नीचे लेके आना है, क्योंकि यहाँ जो है साल शुरू होता है अप्रैल से और खत्म कब होता है? मार्च पे। ठीक है, और हमारा जो होता है नॉर्मली वो जनवरी से लेके, हमारा कैलेंडर जनवरी से लेके दिसंबर होता है। ठीक है, अब ये क्वार्टर क्यों? क्वार्टर इसलिए होता है, जैसे मैंने कहा कि बच्चों का टेस्ट होता है, बच्चों का टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, फोर्थ टेस्ट। बच्चे का परफॉर्मेंस क्या रहा? फर्स्ट टेस्ट में कितना लाया, सेकंड में कितना लाया, थर्ड में कितना लाया, उसका परफॉर्मेंस क्या है? तो वैसे जो कंपनीज है ये अपना जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अकाउंट बैलेंस शीट, जो अकाउंट के स्टूडेंट्स है इस चीज़ को समझेंगे, जो नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन तीनों चीज़ें जो है उनको देना पड़ता है कि भाई कंपनी क्या परफॉर्म कर रही है। भाई कंपनी, आपने पैसा लिया, पब्लिक से पैसा लिया, आपने कितना जो है बैंकों से उधार लिया, आपका जो है क्या प्लान है, एक्सपांशन प्लान क्या है, कितना आपने सेल्स किया, कितना आपका एक्सपेंस है, कितना प्रॉफिट कर रहे हो, और क्या नया नया प्रोजेक्ट क्या है आपके हाथ के अंदर, वो सारा चीज़ उनको क्या करना पड़ता है? बताना पड़ता है। किसके अंदर? इस क्वार्टर के अंदर। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। ठीक है, अब मैं बोला थर्ड क्वार्टर क्या है तो आपको फौरन याद होना थर्ड क्वार्टर का मतलब क्या है? अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। फर्स्ट क्वार्टर क्या है? तो अप्रैल से लेकर जून तक। ओके, तो हर क्वार्टर के अंदर इनको जो है अपनी साइट पे पब्लिश करना पड़ता है, एनएससी बीएससी में सबमिशन करना पड़ता है। अब जो है बिजनेस के जो है मार्केट के धुरंधर खिलाड़ी, जैसे मैंने कहा एफआईआईज है और बड़े बड़े खिलाड़ी, इसको इसको स्टडी करते हैं, इनकी बैलेंस शीट को, इनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, कैश फ्लो को, स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं, और उसके बेस पे
जैसे मैंने कहा ना, बच्चे का जो है परफॉर्मेंस, भाई फर्स्ट टेस्ट में कितना लाया, सेकंड में कितना लाया, थर्ड में कितना लाया, फोर्थ में कितना लाया, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी नहीं है तो मार्केट पटक देगा, कंसिस्टेंसी है तो शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अगर शेयर इसमें कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी किस बात की, कंसिस्टेंसी जो है किस बात की, कंसिस्टेंसी इस बात की, भाई सेल्स, सेल्स में क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंटली एवरी क्वार्टर के अंदर क्या होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए कंसिस्टेंटली। दूसरा, खर्चे के अंदर जो है कटौती होना चाहिए, कंट्रोल में होना चाहिए। खर्चे के अंदर कटौती होगी तो तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट के बाद तुम्हारा मैनेजमेंट स्ट्रांग हो, एक्सपांशन प्लान हो, नए नए प्रोडक्ट हो। ठीक है, इस तरीके से कोई लोन ना हो, कोई प्लेज ना हो भी तो कम हो, जायज तरीके से हो। ठीक है, अभी मसलन जो है, एग्जांपल ले लो कि मैं जो है एक सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, सॉफ्टवेयर की कंपनी है मेरे पास 1,000 लोग काम करते हैं। कितने एम्प्लॉयज है, 1,000 एम्प्लॉयज है। अब 1,000 एम्प्लॉयज के लिए मैंने 1,000 लैपटॉप लेकर आया, कंपनी ने उनको लैपटॉप दी काम करने के लिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये कंपनी है तो कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज को लैपटॉप दे दी। अब जो है मेरे जो है मेरे एम्प्लॉयज बढ़ गए, मेरे एम्प्लॉयज कितने हो गए, मैंने 1,000 थे अब 1,100 हो गए, तो जाहिर सी बात है मेरे को क्या हो जाएगा, लैपटॉप भी बढ़ जाएंगे। ये क्या बताता है, ये बताता है कि भाई कंपनी के अंदर ग्रोथ आ रही है। ये क्या बता रहा है, एक कंपनी के अंदर क्या आ रही है, भाई नंबर ऑफ पीपल बढ़ गए। अब कोई भी आदमी जबरन तो हायर नहीं करेगा, भाई पब्लिक को, एम्प्लॉयज को हायर किया आपने जो है तो उसको सैलरी देना पड़ेगी, उसको सारी जो है सहूलतें देना पड़ेगी, उसको बैठने की जगह, उसके लिए एयर कंडीशन, सारी इसको चीजें देना पड़ेगी। समझे कि नहीं, तो इसका ये बता रहा है कि भाई कंपनी के अंदर ग्रोथ है, कंपनी के अंदर क्या है, ग्रोथ है। तो अगर उसने कहीं से लोन लिया है, और लोन ये जस्टिफाई बता रहा है कि भाई पहले 1,000 लोग थे, ठीक है, और उसने जो है 1,000 लोगों के लिए लैपटॉप लिया था, अब 1,100 लोग है, अब उसने क्या किया, थोड़ा और लोन ले लिया और उसको जस्टिफाई बता रहा है कि भाई 1,100 लैपटॉप, 100 लैपटॉप बढ़ गए, इसका मतलब कंपनी के अंदर क्या है, ग्रोथ है, कंपनी को बिजनेस मिला है, इसके अंदर एक्सपांशन है। ठीक है, अब जो है हमारी मैकडोनल्ड और केएफसी ने क्या किया है, पब्लिक से पैसा लिया है। ठीक है, पब्लिक को पता है कि भाई ये इनका जो फंक्शनिंग है वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद जो इनका फुल फ्लेज में इनका कारोबार शुरू हो जाएगा, और उसके बाद ही इनका सेल्स शुरू हो जाएगा। मैकडोनल्ड का ऐसे ही हुआ, 1.5 2 साल बाद जो है उनका सारे जो है उनके आउटलेट, उनके फ्रेंचाइज शुरू हो गई, और उनका जो है क्वार्टरली रिजल्ट्स आने लगा। फर्स्ट क्वार्टर के अंदर उन्होंने जो है बहुत बेहतरीन किया, सेकंड क्वार्टर के अंदर और भी बेहतरीन किया, थर्ड में और भी बेहतरीन किया, फोर्थ के अंदर और भी बेहतरीन किया। ठीक है, अब जो है जब उनका सेल्स बढ़ने लगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शेयर का प्राइस क्या होगा, ऊपर जाने लगेगा। शेयर का प्राइस क्या होगा, जैसे मसलन उन्होंने जो है शेयर का प्राइस 100 रुपया था, वो 120 रुपया हो गया। ठीक है, शेयर का प्राइस जो है 135 रुपया हो गया, शेयर का प्राइस 140 रुपया हो गया, शेयर का प्राइस 150 हो गया, शेयर का प्राइस 175 हो गया, शेयर का प्राइस 190 हो गया। कब हुआ, जब कंपनी के अंदर ग्रोथ आया, कंपनी के अंदर क्या आया, सेल्स बढ़ा तो ग्रोथ आया। ठीक है ना, और अगर उसका उल्टा हुआ, कंपनी के अंदर सेल्स नहीं है, एक्सपेंस तो लगे हैं भाई, भाई आपको सैलरी देनी है, रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देनी है, सारी चीज़ देनी है, और जो है बजाय प्रॉफिट के लॉस में आने लगा, तो ये जो आपको प्रॉफिट था, तो कम शेयर का प्राइस था, बजाय 100 के वो 90 पे आ गया, 90 पे 85 पे आ गया, 85 से 75 पे आ गया, 75 60 पे आ गया, 60 पे 50 पे आ गया। तो अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, कंपनी का परफॉर्मेंस अगर अच्छा नहीं है तो शेयर का प्राइस क्या आएगा, नीचे आएगा। तो एक वाहिद वजह शेयर के प्राइस के ऊपर जाने की और नीचे जाने की आपको समझ में आ गया कि भाई शेयर का प्राइस ऊपर कब जाता है। तो तुक्केबाजी नहीं कि मैंने टाटा मोटर्स का शेयर ले लिया तो ये ऊपर जाना ही चाहिए, क्यों ऊपर जाना चाहिए भाई, वजह तो बता। हाँ, भाई वजह क्या, क्यों ऊपर जाना चाहिए, तो अगर उसका सेल्स ग्रोथ है, कंपनी के अंदर कुछ जो है, कुछ नई चीज आ रही है, कुछ ग्रोथ है, तो उसका प्राइस ऊपर जाएगा, अदरवाइज प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, किसी का कोई डाउट, रेज योर हैंड एंड लेट मी अंडरस्टैंड, रेज योर हैंड एंड लेट मी नो। ठीक है, ओके, फाइन फाइन, ओके। अब हमने देखा कि भाई कंपनी ने जो है फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जो है ना, उन्होंने 1,000 करोड़ का प्रॉफिट किया। कितने का प्रॉफिट किया, 1,000 करोड़ का प्रॉफिट किया। कंपनी बहुत खुश हुई, बोले बहुत बेहतरीन प्रॉफिट हुआ, बहुत अच्छा सेल्स हुआ, नफा हमारा 1,000 करोड़ का हुआ।
उन्होंने वो कहा कि भाई हमको ये जो नफा है, नफे का एक हिस्सा हमको जो है हमारे शेयर होल्डर्स को, हमारे पार्टनर्स, उनको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो डिसाइड किया कि भाई 1,000 करोड़ में से 400 करोड़ रुपया हम क्या करेंगे, बाय वे ऑफ डिविडेंड शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अभी 1,000 करोड़ में से 400 करोड़ चला गया तो बचा कितना, बचा कितना, 600 करोड़। 600 करोड़ जो है ये कैश रिजर्व में चला जाता है। कहाँ जाता है, कैश रिजर्व में। अब कैश रिजर्व क्या होता है, कैश रिजर्व वो होता है कि मसलन मेरी अभी जो है फैक्ट्री जो है हरियाणा में है, अब मुझे जो है बंगाल के अंदर जो है नई फैक्ट्री लगानी है, तो नई फैक्ट्री कैसे लगेगी, पैसा लगेगा आपको। हाथ में पैसा होगा तो आसानी से काम होगा, नहीं तो आपको बैंक से कर्जा लेना पड़ेगा। तो ये जो कैश रिजर्व होता है ये एक्सपांशन में काम होता है। मुझे अगर जो है साउथ अफ्रीका के अंदर या अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर मुझे एक फैक्ट्री लगानी है, फिर पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे पास अगर कैश रिजर्व में पैसा है तो मेरे लिए क्या है, आसानी हो जाएगी कहीं भी जो है एक्सपांशन करने के लिए। तो प्रॉफिट का एक हिस्सा जो है आप उसको डिविडेंड में दे दें और कुछ पैसा कैश रिजर्व में रख दें। बास कंपनी डिविडेंड देती नहीं है, वो क्या करती है पूरा पैसा जो है कैश रिजर्व में रखती है ताकि एक्सपांशन के लिए आगे जो है आसानी हो जाए। अब जो है डिविडेंड जो है 400 करोड़ रुपया डिविडेंड। डिविडेंड क्या है, डिविडेंड क्या है, प्रॉफिट का हिस्सा है। अब इन्होंने कहा भाई 15 रुपया, 15 रुपया पर शेयर हम क्या करें, बाय वे ऑफ डिविडेंड बांटो। अब जैसे मसलन मेरे पास 1,000 शेयर है, इस कंपनी के कितने शेयर है, अब कंपनी क्या करिए 15 रुपया दे रही है, तो मुझे 1,000 रुपया मल्टीप्लाई 1,000 शेयर मल्टीप्लाई 15, 15,000 रुपया घर बैठे बैठे मेरे को क्या आ गया, बाय वे ऑफ डिविडेंड आ गए। कितना आ गया। अब ऊपर जो है ये मैकडोनल्ड की बात हो रही है, ठीक है। अब जो है मसलन जो है ए ने कितने पैसे लगाए, 1,000, 10,000। बी ने कितना लगाया, 1 लाख। सी ने कितना लगाया, 5 लाख। डी ने कितना लगाया, 25,000। ई ने कितना लगाया, 5,000। कितने शेयर है, 100 शेयर है, 1,000 शेयर है, 5,000 शेयर है, 250 शेयर है। अब डिविडेंड कितना डिक्लेयर हुआ, डिविडेंड पी शेयर जो है कितना डिक्लेयर हुआ, 15 रुपया। कितने शेयर है इसके पास, 100 शेयर है। 100 शेयर के हिसाब से कितना पैसा मिलेगा इसको, 1,500 मिल गया। इसके पास कितने शेयर है, 1,000 शेयर है। कितना पैसा मिलेगा इसको डिविडेंड के तौर पे, 15,000 रुपया। इसके पास कितने शेयर है, 5,000 शेयर है। कितना डिविडेंड मिलेगा, 75,000 रुपया। इसके पास कितने शेयर है, 250 शेयर है। कितना डिविडेंड मिलेगा, 15 रुपये के हिसाब से इसको 3,750। कितने शेयर है इसके पास, 50 शेयर। 50 शेयर के हिसाब से इसको डिविडेंड कितना मिला। तो अगर आपने ज्यादा रकम लगाई ज्यादा डिविडेंड मिला, कम रकम लगाई कम डिविडेंड मिला, ठीक है ना। फिर कंपनी ने जो है और जो है नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर और अच्छा रिजल्ट आया। कंपनी बहुत खुश हुई, बोले भाई इस बार हम जो है स्पेशल डिविडेंड दे रहे हैं 8 रुपया। तो पहला कितना दिया, 15 रुपये दिया। अभी कितना दे रहे हैं, 8 रुपया। टोटल मिला के कितना हो गया, 23 रुपया। टोटल मिला के कितना डिविडेंड हो गया, 23 रुपया हो गया। अगर मैं बैंक में पैसा रखता हूँ, अगर मैं जो है समझो बैंक के अंदर मैंने 1 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट में रख दिया, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट एफडी के अंदर रख दिया। बैंक क्या कर रही है आपको, बैंक दे रही है आपको 6%। कितना दे रही है, 6%। 1 लाख का 6% कितना हुआ, 6,000। वो भी कितने साल मिलेगा, 1 लाख का 6%, सॉरी 10,000। यानी पूरे साल बाद, 1 साल बाद आपको कितना मिला है, 6,000 रुपया। यानी महीने का कितना हो गया, डिवाइड बाई 12 करो तो एक महीने में सिर्फ 500 रुपया आपको मिल रहा है। यानी 1 लाख रुपया अगर आपने बैंक में रख दिया तो महीने का कितना हो रहा है, 500 रुपया। तो 500 रुपये में कुछ गुजारा होगा, बिजली का बिल भी आपका जो है पूरा नहीं पड़ पाएगा। तो महंगाई जो है हर दौर के अंदर जो है महंगाई लगी हुई है। तो महंगाई के हिसाब से आपका पैसे का ग्रोथ होना चाहिए, क्योंकि हमको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होने की बुनियाद पर हम जो है अपने पैसे की खेती नहीं कर पाते। आज के बाद आप जो है पैसे की खेती करोगे आपको समझ में आएगा पैसे की खेती कैसे की जाती है। तो डिविडेंड आपको मिला, पहले बार आपको 15 रुपया मिला, दूसरी बार आपको कितना मिला, 8 रुपया मिला, ठीक है। तो सेकंड टाइम डिविडेंड कितना दिया उसने, 8 रुपया दिया। कितने शेयर है इसके पास, एक के पास 100 शेयर मल्टीप्लाई बाय 8 करा, तो यहाँ 800 रुपया मिल गया। दूसरे बंदे को कितना मिला, दूसरे बंदे को 8,000 मिल गया। तीसरे को कितना मिला, 40,000 मिल गया। चौथे को कितना मिला, 2,000 मिला। तो दोनों का अगर आप प्लस करो तो ये डिविडेंड पहले 15 रुपया और 8 रुपया, 23 रुपये के हिसाब से इनको डिविडेंड मिल गया। अब जाहिर सी बात, जब कोई कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है और स्पेशल डिविडेंड दे रही है तो उसकी चर्चा जो है न्यूज़ में होगी, पेपर में आएगा, सब जगह आएगा। तो जाहिर सी बात है शेयर का भाव क्या होगा, ऊपर जाएगा। शेयर का भाव भी ऊपर आ गया है, तो अल्टीमेटली शेयर का वो भाव भी ऊपर जा रहा है और आपको डिविडेंड भी मिला है, दोनों हाथ में लड्डू। और यही पैसा अगर आप बैंक में रखते तो आपको 1 साल बाद क्या मिलता, 6% मिलता, जो बहुत ही एकदम जो है नॉमिनल है, नहीं के बराबर है।
तो आपने देखा कंपनी में इन्वेस्टमेंट के फायदे। तो आपने कंपनी में, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कमाने के बाद में आपको उसने डिविडेंड दिया। कंपनी क्या करती है, बोनस देती है। कंपनी ने बहुत अच्छा काम हुआ, कंपनी ग्रोथ कर रही है, ग्रोथ कर रही है। कंपनी बोले 1:1 का बोनस दे रहे, क्या करे, 1:1 का बोनस। 1:1 का बोनस क्या मतलब, क्या है, मेरे पास 1000 शेयर थे, कंपनी ने अपनी तरफ से 1000 शेयर मुझे गिफ्ट कर दिए बाय वे ऑफ बोनस। तो मेरे पास कितने शेयर हो गए, पहले 1000 शेयर थे, कंपनी ने अपनी तरफ से 1000 मेरे को दे दिया, तो मेरे पास कितने शेयर हो गए, 2000 शेयर हो गए। ठीक है, तो बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया कि 1000 शेयर था, 1000 शेयर कंपनी ने दे दिया, मेरे पास 2000 शेयर हो गए। इसके बाद होता है बायबैक। बायबैक का मतलब क्या है, सपोज कोई शेयर आप जो है, कोई शेयर आपने खरीदा है, जिसकी कीमत अभी जो है, करंट प्राइस, शेयर की करंट प्राइस जो है अभी कितनी है, 165 अभी चल रहा है, 165 बाजार के अंदर। अगर मेरे पास 1000 शेयर है इस कंपनी के, अगर मुझको इसको बेचना है, अगर मैं ये शेयर को अगर आज की तारीख में बेचना चाहूँ, तो आज का प्राइस कितना, 165, तो मैं बेच भी दूँ तो मुझे 165 आएगा। कंपनी कह रही है कि भाई आपके शेयर हमें दे दो, हम आपको 200 रुपये देते, क्या दे रहे, बायबैक में कितना दे रहे हैं आपको, भाई सौदा अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है भाई। भाई अगर मैं मेरा माल बाजार में बेचता हूँ आज की तारीख में, तो क्या भाव है, 165 रुपया, मुझे कितना मिलेगा, 1,65,000, क्योंकि मेरे 1000 शेयर है। कंपनी कह रही है कि आपके शेयर हमें दे दो, हम आपके शेयर जो है बाय करना चाह रहे हैं, बाय बैक। और इसकी कीमत कितना लगा रहा है, 200 रुपया। इसका मतलब ये है कि अगर मैं जो है कंपनी को 1000 शेयर मेरे दे देता हूँ 200 के हिसाब से, तो मुझे कितना मिलेगा, 2 लाख रुपया। यानी कितने का प्रॉफिट हो गया मेरे पास, एडिशनल 35,000 का प्रॉफिट मिल रहा है मुझे। ठीक है, तो बढ़िया चीज़ है भाई। अगर आपको लगता है नफे की चीज़ है, बिल्कुल दे दे कंपनी को। कंपनी क्या करेगी, आपके सारे शेयर जो है अपने नाम कर लेगी और आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए दे देगी। अब सवाल ये आता है कि कंपनी ऐसी बेवकूफ़ी करेगी क्यों, जाहिर सी बात है, वो तो बाजार से खरीद ले भाई, 165 में जो है बाजार में मिला, बाजार से खरीद ले। कंपनी जानती है, कंपनी कोई बेवकूफ़ नहीं होता है, कंपनी का प्रोमोटर जानता है कि आज जो शेयर जो है मैं 200 रुपये का दे रहा हूँ, 5 साल बाद इस शेयर की कीमत जो है 5,000 रुपया हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, लेकिन कितने साल बाद, आज नहीं, 5 साल बाद। ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं था इसके बारे में, ना मुझे इल्म था कि कंपनी इस अंदाज में ग्रो होगी। अगर जो है मैं जो है उसको बायबैक में नहीं देता और ये शेयर मेरे पास रहते, तो कितना पैसा होता, 1000 शेयर मल्टीप्लाई बाई 5,000, कितना हो जाता, 50 लाख। कितना हो जाता, अनाप शनाप पैसा होता है। आपने कितने में सौदा कर दिया, आपने 2 लाख में सौदा कर दिया। उसकी वैल्यू कितनी थी 5 साल बाद, उस शेयर की वैल्यू थी 50 लाख। ठीक है ना, तो इसमें समझदार कौन था, वो प्रोमोटर था, जिसने आपको क्या किया, लॉलीपॉप दिखा दिया, और आपने क्या किया, अपने शेयर्स को बेच दिया। ठीक है, तो ये लाइलमी की वजह से आपने क्या किया, अपने शेयर्स को दे दिया। अगर 5 साल आप भी रुक जाते, तो वही जो है इसकी कीमत कितनी होती, 50 लाख। ना हाथ काला ना पैर काला, कुछ भी नहीं किया आपने, शेयर मार्केट में पैसे लगाकर आपने इसकी पार्टनरशिप ले ली। आपने कोई भी जो है उस कंपनी के अंदर क्या किया, कोई योगदान नहीं किया। इसको बोलते हैं बायबैक। उसके बाद होता है राइट इशू। राइट इशू का मतलब क्या है कि समझो मसलन जो है कंपनी के ऊपर 500 करोड़ का कर्जा है। अब जाहिर सी बात, कर्जा है तो कर्जे के ऊपर क्या आता है, ब्याज भी आता है, बैंक से कर्जा लिया तो ब्याज देना पड़ेगा। कंपनी चाह रही है कि 500 करोड़ से जो है मुक्ति मिल जाए, भाई ये झंझट खत्म करो। अब समझो कि भाई शेयर का प्राइस चल रहा है, आज चल रहा है 165 रुपया। आज जो शेयर जो है जिसका जिक्र हो रहा है उसका करंट प्राइस जो है 165 रुपया। कंपनी कह रही है कि आप जो है हमारे से ये जो है शेयर जो है राइट इशू के थ्रू आप जो है हमसे कितने में खरीद लो, 140 में खरीद लो। अगर मैं जो है इस कंपनी का शेयर बाजार से खरीदता हूँ 1000 शेयर, तो मुझे कितने को पड़ेगा, 1000 × 165। और कंपनी कह रही है, सॉरी, 1000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 165 कितना मिलेगा, 1,65,000। और यही शेयर अगर कंपनी कह रही है हमसे खरीद लो, कितने में खरीदना है, कितने में खरीदना है, 140 में। तो आपने क्या किया, भाई तो फायदे का सौदा है भाई। अगर मैं ये शेयर कंपनी से खरीदता हूँ तो कितने का फायदा होता है मेरे को, 25,000 का फायदा हो रहा है। ठीक है भाई, इतने का प्रॉफिट हो रहा है। बिल्कुल आप क्या करें, आपको फायदा है, आप खरीद ले। कंपनी क्या करेगी, ये पैसा लेकर के अपना 500 करोड़ का जो है, जो सर पे बोझ है उसको हटा देंगी उसको। आप बोले कि भाई आपको क्यों उसने तरजीह दिया, आप क्योंकि उसके शेयर होल्डर हो, आप उसके पार्टनर हो,
इसलिए उसने प्रायोरिटी आपको दिया, नहीं तो वो तो बाजार से भी पैसे उठा सकती थी, उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। वो अपने माल को जो है बाजार में बेचती थी, वहां से उसको पैसा मिल जाता था। लेकिन आए ऐसे आप उसके जो क्या हो, शेयर होल्डर हो, इसलिए उसने क्या किया, आपको तरजीह दिया। तो हमने देखा भाई कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के फायदे, एक तो शेयर का प्राइस ऊपर चला गया, अच्छी कंपनी है तो। दूसरी बात, कंपनी ने डिविडेंड दिया आपको, स्पेशल डिविडेंड दिया, कंपनी ने बोनस दिया, कंपनी ने बायबैक किया, कंपनी ने राइट इशू किया। इसके बाद जो है आखिर में आता है, वो आता है स्प्लिट। क्या आता है स्प्लिट का मतलब? क्या स्प्लिट का मतलब ये है, जैसे कि भाई एक एमआरएफ का शेयर है, एमआरएफ टायर, एक शेयर की कीमत है उसकी 1 लाख रुपए। अगर आपके पास जो है एमआरएफ टायर का एक शेयर खरीदना है तो आपको 1 लाख रुपए, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। अगर मेरे पास जो है 10 लाख है, अगर मेरे पास जो है अगर 10 लाख है, तो कितने शेयर आएंगे एमआरएफ के? तो 10 लाख को आपको क्या करना पड़ेगा, 1 लाख से तकसीम करना पड़ेगा, कितने शेयर आएंगे? 10 शेयर। एमआरएफ टायर्स के सिर्फ 10 शेयर आएंगे। ठीक है। तो आपने देखा कि भाई ऐसे जो शेयर्स की जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है ना, तो वहाँ जो है वॉलेटिलिटी कम होती है, यानी खरीदना बेचना बहुत कम होता है। अगर मेरे को 1000 शेयर किसी जमाने मेरे बाप दादा ने लेके रखा हो, और 1000 शेयर मेरे को बेचना इमरजेंसी है, तो वो शेयर नहीं बिक पाएंगे, क्योंकि भाई इसमें वॉलेटिलिटी नहीं है, दिन में मुश्किल से 100-200 शेयर की जो है ट्रेडिंग हो जाती है। तो 1000 शेयर जो है, और किसी को पता चल जाए मुझे 1000 शेयर बेचने हैं, तो वो जो है भाव को गिराएगा। तो कंपनी क्या करती है, इसके टुकड़े करती है। एग्जाम्पल ले लो, जैसे भाई मेरे पास 100 रुपये का एक नोट है, एक नोट है मेरे पास 100 का। कितना नोट है मेरे पास? 100 का एक नोट है। मैंने क्या किया, 100 के नोट को खुला कर दिया, चेंज कर दिया, 10-10 के 10 नोट। तो मेरे पास अभी कितने नोट है? 10 नोट है। कितने के? 10 रुपए के। टोटल कितने हो गए? अल्टीमेटली मेरे पास 100 रुपये, पहले भी 100 रुपये था, 100 रुपये का एक नोट था। ठीक है। अब मेरे पास 10-10 के कितने नोट है? मैंने खुला कर दिया, चेंज कर दिया, 10-10 के 10 नोट है। अल्टीमेटली मेरे पास 100 रुपये है। लेकिन मैंने क्या किया, इसके टुकड़े कर दिया, 10 टुकड़े किया, और उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। वैसे ही एमआरएफ टायर्स की जो है, कंपनी ने क्या किया, इसके टुकड़े कर दिए, इसको क्या किया, 1000 में तकसीम कर दिया, इसके 1000 पीस कर दिए। तो क्या होगा, 1 लाख डिवाइड बाई 1000, तो कितने हो गए, कितने हो गई? या 100 कर लो उसको, 1000 नहीं करते, 100 करते उसको। ठीक है। तो एक शेयर की कीमत एमआरएफ की कितनी हो गई? एमआरएफ टायर्स की एक शेयर की कीमत हो गई 1000 रुपये। ठीक है। तो जिस बंदे के पास जो है पहले एक शेयर था 1 लाख रुपए का, ठीक है, 1 लाख रुपए का शेयर था उसके पास, अब जो है कितने शेयर हो जाएंगे इसके पास? 1000 रुपए के 100 शेयर हो जाएंगे। पहले कितने शेयर थे उसके पास? सिर्फ एक ही शेयर था, 1 लाख का, सॉरी, 1 लाख का एक ही शेयर था। अब जो है उसके उसकी वैल्यू हमने गिरा करके 1000 कर दी, तो अब कितने शेयर हो जाएंगे इसके पास? तो अल्टीमेटली यहाँ भी देखोगे आप, तो मिला करके उसका 1 लाख है, यहाँ भी आप देखोगे इसकी वैल्यू 1 लाख है। तो उसकी वैल्यू 1 ही लाख ही है, खाली क्या हुआ उसमें, उसका जो शेयर का प्राइस था उसका हमने क्या किया, उसको स्प्लिट कर दिया। जो पहले 1 लाख का था, अभी कितने में चल रहा है? 1000 में। तो इससे फायदा क्या हुआ, अब 1000 रुपये का शेयर है, आप भी खरीद सकते हैं, मैं भी खरीद सकता हूँ। आम आदमी जो है ज्यादा इसमें खरीदारी होगी, तो इसमें खरीदारी बेचना ज्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी। अब अपने शेयर्स को आसानी से इसमें बेच सकते हो। तो इसको कहते हैं स्प्लिट। तो शेयर मार्केट के फायदे क्या है? 5 फायदे हैं। एक तो आपको डिविडेंड मिला, स्पेशल डिविडेंड मिला, बोनस मिला, बायबैक हुआ, राइट इश्यू हुआ, और स्प्लिट हुआ। इसके अलावा हमने देखा कि शेयर मार्केट में जो है कैसे चलता है, शेयर मार्केट कहते किसे हो, वो सारी बारीकियां हमने जो है देखी इसके अंदर। अब जो है बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में आएगी, बहुत सारी चीज़ें, तो इसको जो है आप नोट्स बनाएं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल शर्माना नहीं है, आपको नोट्स बनाना है। जो बंदा बात को समझेगा वो आगे निकल जाएगा, जो नहीं समझेगा तो वो तो पीछे रह जाएगा। ठीक है। तो मैं अभी आपके जो है सवाल जवाब के लिए जो है मैं आपको ओपन करता हूँ, लेकिन ख्याल रखें कि बैकग्राउंड में अगर किसी का आवाज़ वगैरह है तो अपने आप को म्यूट करो। नहीं म्यूट करे तो आपको जो है मैं ग्रुप से निकाल दूंगा, डिस्टर्ब ना करें। ठीक है। ओके, मैंने आपको अनम्यूट म्यूट किया किया है। है। अब आपके कोई सवाल है, टॉपिक रिलेटेड वही पूछे, इसके अलावा ना पूछे। सलामकुम सर। अलैक्म।
हाँ सर, एक ये क्वेश्चन था कि जो सर ये रोज टाइमिंग क्या होगा, मतलब क्लासेस का 9:30 PM ना? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो सर वो 10 मिनट्स लेट हो सकता है क्योंकि सर नमाज का इशू होता है 9:30 को। आप लोग अपनी फराइज अदा करके आ जाइए, जब तक हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेते रहते हैं, ठीक है। ओके या ओके। कोई आप ये अव्वल वक्त में कहीं है तो वहाँ नमाज पढ़ लीजिए। 15 दिन है, 15 दिन के बाद फ्री हो। ओ हमारा सेशन सर सिर्फ 15 दिन है। उसके और बाद हम सर आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और सर सर आज। हाँ सर अगर बैंक कंपनी जो है बैंक से पहले से ही लोन ले चुकी है तो अपन उसका शेयर ले सकते हैं। वो बात की बात है। अभी हम देखेंगे वो शरीयत के दायरे में क्या है। ओके। अच्छा। ओके वो बाद और में एक देखेंगे। सवाल ओके हाँ। सर और एक सवाल ये था शेयर का प्राइस हर रोज बढ़ेगा सर या फिर क्वार्टर पे क्वार्टर पे बढ़ेगा रोज फर्स्ट शेयर का क्वार्टर प्राइस तो से। रोज रोज अप डाउन होता है ना, रोज अप डाउन होता है। अच्छा। ये जो डिविडेंड है ना सर हाँ। ह- हर 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 महीने निकलेगा या फिर खाली हर क्वार्टर के क्वार्टर में, टाइम। हर क्वार्टर में निकले ना निकले कोई गारंटी नहीं। अच्छा प्रोमोटर ये चाहे कब तो वो डिक्लेयर करे, ना चाहे तो ना दे, उसकी ये मर्जी। वो कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ बिल्कुल। ओके सर थैंक यू। सर ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? अब आगे आएगा, जब हम देखेंगे उस वक्त हम देखेंगे उसको, कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर एक डाउट था। सर हाँ। ये बीएससी और एक एनएससी में रिसेंटली एक एक्चुअल कंपनी डिफरेंस क्या ने। है? डिफरेंस कुछ भी नहीं है। दो जी एंटिटी है। एक ब्रिटिश के जमाने की बीएससी थी। जब वो जी। हर्षद मेहता का स्कैम हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो दोनों को नेशनलाइज कर दी। एनएससी बनाई, लेकिन बीएससी को स्क्रैप नहीं किया, बस वही है और कुछ भी नहीं। तो शेयर किसी में भी ले सकते, कोई ऐसा मसला? हाँ नहीं, एनएससी में ज्यादा काम करे, वॉलेटिलिटी एनएससी हाँ में ज्यादा वही। होती है, बीएससी में कम हाँ होती हाँ। है। लेकिन कुछ शेयर अच्छा ऐसे ठीक। होते हैं जो एनएससी में नहीं, सिर्फ बीएससी में। तो आपको बीएससी में ओके लेना पड़ता है उसमें। ओके। सर एक डाउट था। अच्छा। ये रिसेंटली एक कंपनी कोई तो राइट इशू का नोटिफिकेशन डाला था। वो हम्म। कुछ रेशियो 3:20 था। हाँ। तो उसका मतलब क्या हो जाता है, मतलब थ्री अब टू आप ट्वेंटी एडवांस में और एक्स? देखेंगे। एडवांस में देखेंगे। ठीक है, अभी तो फिलहाल हम अच्छा। एकदम बेसिक लेवल पे हैं ना। ओके ठीक है। सर ओके ओके। रिकॉर्डिंग कब डलेगी? क्या बोले? रिकॉर्डिंग कब डलेगी? रिकॉर्डिंग अभी 10-15 मिनट जाएगा उसको अपलोड होने में, वो आपको डल जाएगी जी रिकॉर्डिंग। देखो Q&A सेशन होगा, Q&A सेशन के अंदर रिकॉर्डिंग आती है। ठीक है। जी सर इधर वीडियो ब्लर बता रही थी सर इसलिए। क्या बोले? ब्लर बता रही थी। तो आपको नेटवर्क थोड़ा इश्यू होगा, बरसात का मौसम भी है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा अच्छा नेटवर्क ले ले आप। सर जी अस्सलाम वालेकुम। सर ये। अच्छा। सर मैं ये कह रहा था कि ये शेयर का जो शेयर के जो बढ़ेंगे प्राइस वगैरह जो है। हाँ हेलो। हाँ सर बोलिए। ये कैसे पता चलेगा हमें, ये कैसे पता चलेगा कि शेयर जो है बढ़ रहा है, वो तो जब मार्केट कि में आप कंपनी आओगे। ग्रो कर रही है। हाँ, वो सब अच्छा चीज़ें बताएंगे ना अभी आपको, तो सारी चीज़ अच्छा आएंगी अच्छा ना। मतलब हाँ। हाँ। सर बोलिए। ये जो मॉर्निंग में आपका सेशन हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग भी अभी तक अपलोड नहीं हुई? कौन सा मॉर्निंग में सेशन हुआ था? मॉर्निंग मॉर्निंग में? में कुछ नहीं वो नहीं, आपने। मॉर्निंग में नहीं नहीं नहीं, मॉर्निंग में कोई सेशन नहीं हुआ था। मॉर्निंग 9:30 का टाइम है। अभी कल सेकंड डे की रिकॉर्डिंग मैं अभी आपको शेयर कर दूंगा, तो उसको आपको देखना है। ओके ठीक है। ओके, मतलब डेली रिकॉर्डिंग प्रोवाइड हो जाएगी ना? एक दिन एडवांस में आपको हो जाएगी। ठीक है। ओके ओके। रिकॉर्डिंग देख कर आए, हाँ। रिकॉर्डिंग हाँ देख कर आओगे तो फायदा होगा, सरसरी आओगे तो बेटर ना आओ। आपका हम्म, भी वक्त बर्बाद ना करो, हमारा भी वक्त बर्बाद ना करो, ठीक है। एंजॉय योर बिल- लाइफ। ठीक है। हाँ हाँ। उसे प्रैक्टिस करने के सर लिए कौन से उसमें ब्रोकर में अकाउंट बनाया जैसे आपने हाँ आएगी आप। पहले। दो सेकंड थर्ड डे में आएगा, सारी चीज आएगी। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम। हाँ सर मैं ये पूछ रहा था, आपने शेयर खरीदना हम लोग को बताना सिखाया है, तो वो किस हिसाब से हम लोग चॉइस करके देखें कि कौन सी अच्छी कंपनी भाई में बात इन्वेस्ट कर बैकग्राउंड में सकते आवाज आए किसी का आए तो म्यूट कर ले। आईफोन किसका है ये? हाँ। भाई मैं आपको निकाल दूंगा, ये आईफोन कौन है ये? आईफोन कौन है ये? म्यूट करे अपने आप को। हाँ। हैं? जीरो बी। हाँ बताइए। इसका क्या सर सवाल मैं था? ये सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे मुझे किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो मैं उसको कैसे एनालाइज कर सकता हूँ कि ये कंपनी आगे जाके प्रॉफिट देगी या लॉस देगी। ये तो हम बता रहे हैं ना, आज आज का तो पहला दिन है ना। ऐसे तो आएगा ना। एहसान कौन है? एहसान म्यूट करे अपने आप को। अभी एक को मैंने डिलीट किया है। वालेकुम सलाम। सर ये कह रहे थे कि दिन में भी कोई क्लास नहीं है क्या, मॉर्निंग में? नहीं नहीं, ऐसा तो दिन भर हम कैसे पढ़ाते रहेंगे ना, इतना थोड़ी वक्त होता है किसी। खाली अच्छा 9:30 का ये टाइम है। रात ही। रात ही का है, और 9:30 का सिर्फ 15 दिन है, तो अपने वक्त को थोड़ा सा आप एडजस्ट करें। ठीक है। आप बोलेगे मैं 9:30 बजे फ्री नहीं होता, मैं 11 बजे फ्री होता हूँ। कोई बोले मैं सवेरे 10 बजे में फ्री होता हूँ, कोई बोले मैं फजर के बाद फ्री होता हूँ। सबके लिए ऐसा बैठना तो मुनासिब नहीं होता ना। बात समझे नहीं?
अगर मुझे जी बॉम्बे जी से जी। दिल्ली जाना है तो मेरे पास ट्रेन है, तो ट्रेन बोलेगी रात की 10 की ट्रेन है, तो मुझे 10 की ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। तो अपने काम को आगे पीछे करना पड़ता है ना। अब 15 दिन का कोर्स है, जी उसके सर। अंदर भाई इतने सारे चोंचले लेकर आते हो। ठीक है बाद ना। में हम थोड़ा सा अपने आप को ये करो, 15 दिन के बाद फ्री हो गए। ठीक है। बोले कोई सवाल किसी का? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। वालेकुम। हाँ बोलिए बोलिए। सर मेरे को ये पूछना है हाँ कि आपने बोला था कि बाई एंड सेल जो है होता रहता है, तो इट्स लाइक क्या क्वार्टर में बाई एंड सेल कर सकते हैं, क्या डेली एवरी डे डेली होता है, कैसे डेली होता है? डेली बाय एंड सेल होता है ना, डेली ओके, होता है। तो सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि हाँ आपने डिवाइडेंड और बोनस डिवाइडेंड के बारे में डिविडेंड, बोला था। डिविडेंड हाँ। डिवाइडेड, हाँ, डिवाइडेड के बारे में। तो आप समझे कि फर्स्ट क्वार्टर में हम लोग को डिवाइडेड मिला हाँ और हाँ सेकेंड क्वार्टर में जो है बोनस डिवाइडेड मिला। हाँ। तो इट्स लाइक दो सेकेंड का जो प्राइज मनी है वो थर्ड क्वार्टर में कैरी ऑन होगा, या वो सिर्फ सेकेंड में मिलेगा और थर्ड में जो बोनस मिलेगा वो मनी मिलेगा डिविडेंड इज बस? डिफरेंट, डिविडेंड जो डेट बताएगा वो डेट में आपके पास आ जाएगा, बोनस जो डेट बताएगा वो डेट में आपके पास बोनस शेयर आ जाएंगे। जैसे वो कंपनी डेट ओके, तो बताएगा आपको। कैरी ऑन नहीं होगा नहीं कैरी जब नहीं वो होगा, जो बोलेंगे आपको तो डेट जब। बताएगा वो डेट बताएगा, ये डेट में आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, वो अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। की तरफ से चाहिए वो ओके सर, जजाकल्ला। तो ये बोलने वाले उसमें डाल। अस्सलाम वालेकुम सम, सर। समीर बागवान कौन है, बात ना करें हाँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बताइए। जी वो कैश रिवीजन समझ में नहीं आया था। क्या बोले? कैश रिवीजन। कैश रिजर्व, अब आगे बताएंगे ना। आगे मैंने बताया क्या, मतलब खाली बताया कैश रिजर्व होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होता है। मैंने बताएगा उसका, आगे बताएंगे उसको। डिवीजन। डिविडेंड, जी और स्पेशल डिवीजन। डिविडेंड यानी कंपनी ने प्रॉफिट की। ठीक है, प्रॉफिट कब होता है? मुनाफा। प्रॉफिट का मतलब क्या है? मुनाफा। मुनाफा। कंपनी ने 1,000 करोड़ का मुनाफा की, ये जी मुनाफा क्या कहाँ इस्तेमाल में होगा? भाई वो सेल में। हाँ, सेल में। सेल में। आप क्या क्या पढ़ते हो आप समीर? मैं हाफिज हूँ। अरे आपकी कंपनी ने मुनाफा कमाई है तो मुनाफा कहाँ इस्तेमाल करेगी? मुनाफा। कोई एक्सपांशन करना है ना, मुझे एक फैक्ट्री लगानी है, ठीक है ना। जी। कहीं मुझे फैक्ट्री लगानी है, कोलकाता में फैक्ट्री लगानी है, तो क्या पैसे लगेंगे नहीं लगेंगे? जी लगेंगे। मुझे केरला में फैक्ट्री लगानी है तो ऐसी लग जाएगी, पैसे लगेंगे ना। तो लगेंगे। पैसे कहाँ से आएंगे? जो कैश रिजर्व में जो पैसे जाते हैं वही पैसे जो है एक्सपांशन में इस्तेमाल होते हैं। या तो फिर आप जी। उसमें थोड़ा पैसा डिविडेंड में दे दो, या उसको कैश रिजर्व में रखो। ठीक है। जी। ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम। जी, मुझे एसआईपी के बारे में पूछना था, वो अभी समझ एस में आई नहीं पी आया। हमने एस आई पी हमने डिस्कस नहीं किया, करेंगे तो हम बता देंगे उसको। ठीक है। जी ठीक है। आगे और आएगा। मुझे ये पूछना था कि ये 15 दिन की जो क्लासेस है इसमें कवर हो जाएगा या क्या? फिर और क्लासेस लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं नई हूँ टोटल, मुझे कुछ भी नहीं पता है आप और मेरे साथ मेरी बने रहो, कॉमर्स फील्ड आपको नहीं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यही सारी चीज़ें हो जाएगी, आपको एडवांस में अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज जरूरत जी नहीं है इसकी। ठीक है। जी वी विल जी कवर जी एवरीथिंग। ठीक है, जी ठीक बनिस्बत है। आपको बने रहना है, छोड़ पकड़ नहीं जी करना, छोड़ पकड़ करोगे तो उससे बेहतर छोड़ दो। ठीक है। जी ओके। और कोई ठीक है। नौटंकी नहीं कि ये आज मेहमान आ गए, आज ये हो गया, आज वहां चले गए। ठीक है, अपने वक्त को फारिग जी करो, 1 घंटा हमको किसी से ना मिलना है, ना किसी से बात करनी है, ना किचन में जाना है, ना कहीं नहीं जाना। ठीक है। आपको 1 घंटा जी फारिग कर जी देना जी है, तो इंशाल्लाह उसका कमाल देखो, फिर इसका कमाल देखो। ठीक है। जी हाँ। जजाक। ओके। सर ये एफ आई एस का और एफपीआई का जो बता रहे थे आप, ये कैसा पता चलेगा? सब कोई न्यूज़ वगैरह से चलता है या? आप बताइए, सारी चीज़ आएगी। अच्छा, ठीक, आगे सारी आएगा। चीज़ ओके आएगी। ओके। हाँ, ये अच्छा आपको ओके यूट्यूब पे नहीं मिलेगा कहीं भी। ठीक है इंशाल्लाह। जी जी। ओके ओके। और आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि भाई अपने नाम से जुड़े, हर आदमी अपने नाम से जुड़े, डेल है, आईफोन है, ये सब नहीं चलेगा, अपने नाम से जुड़े। ओके। सारे के सर, क्वेश्चन ये होना शेयर चाहिए। मार्केट और ट्रेडिंग अलग अलग है? क्या बोले? शेयर मार्केट और ट्रेडिंग दो अलग अलग चीज है? नहीं, शेयर मार्केट में ही ट्रेडिंग होती है ना। ट्रेडिंग यानी कारोबार, अच्छा। बाइंग सेलिंग वही हो ना। भाई जी जी। सवाल आपके होने चाहिए, सवाल नहीं है इसका मतलब आपने होमवर्क नहीं किया है। ठीक है, होमवर्क किया है तो क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है। सरसरी उठ के आओगे जी तो कोई मतलब नहीं। पैसा बनाना है, तो पैसा बनाना जी है। सर। जी हाँ जी। सर, कि बनाना है। बैंक में जो है 1 करोड़ रुपया है आपके, अगर सवाल नहीं है इसका नहीं मतलब नहीं जी। आपके अकाउंट में जो है करोड़ों रुपया है, आपको जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं नहीं। तो फिर सवाल होने नहीं चाहिए है आपके, सर। फिर सवाल होने चाहिए। जी। और सवाल होने के लिए आपको रिकॉर्डिंग देख के आनी चाहिए। रिकॉर्डिंग देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा, वक्त देने के लिए आपको नोट्स बनानी पड़ेगी। ठीक है।
जी फिर तो सर ही आओ। जी तो फिर जितनी जिंदगी आपने गुजारी इसके आगे भी ऐसी जिंदगी गुजारो। एंजॉय योर लाइफ। ठीक है। सर रिकॉर्डिंग तो देख के आया था। हाँ सर बोलिए बोलिए हेलो। बोलिए। तो सर वो दूसरे उनके साथ कवर हो जाए सर, क्या बोले? ये मजीद कुछ स्टार्ट नहीं करूँ सर वैसे। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है क्वेश्चन साहब। मेरे जितने सवालात थे, जितने नहीं वॉइस क्लियर नहीं है आपकी। मेरे को जितने सवालात पूछना है, हाँ अल्लाह हाँ अकबर, बोलिए बोलिए बोलिए। मेरे को जितने सवालात पूछना था दूसरे लोग पूछ रहे, तो मेरे को पूछने की जरूरत नहीं पड़ रही सर, ऐसा है। ठीक है इंशाल्लाह। ओके कोई हर्ज नहीं। सर एक सवाल हाँ बायबैक के सर बारे में। रिकॉर्डिंग सर देख के आए थे, आप जो भेजे थे रिकॉर्डिंग वो देख के आए थे, लेकिन अलहमदिल्ला आपने पूरा क्लियर कर तो दिया, इसलिए ज्यादा सवाल की जरूरत नहीं पड़ रही है। हाँ बिल्कुल बेहतर। अगर आपने नोट्स बनाए हैं और आपकी चीज़ें क्लियर हो रही है तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है। जी जी। हाँ माशाल्लाह। सर ये बायबैक के स्प्लिट बारे का में। जो बताए थे आपने सर, ये हाँ स्प्लिट का क्या कंपनी जो है ना, प्रॉफिट आने के बाद ये स्प्लिट करती है सर, या वो लोग को कम अगर पैसा स्प्लिट का मतलब क्या ज्यादा था? चाहिए? स्प्लिट का मतलब ये था कि एमआरएफ का शेयर का प्राइस 1 लाख रुपया था। जी खरीदारी बिकवाली बहुत कम हो रही थी। स्प्लिट करने से क्या जी। हुआ? वॉलेटिलिटी बढ़ गई और कोई भी मकसद नहीं था। अच्छा, और कुछ कंपनी का हाँ इससे अगर फायदा है ऐसा? अगर एक आप गए किसी स्टोर के अंदर, एक शर्ट शर्ट की कीमत 1 लाख रुपया, आप खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। जी नहीं खरीदोगे ना, कितना ही ब्रांडेड हो। बोले भाई मेरे बस का थोड़ी 1 लाख का शर्ट कोई खरीदता है क्या भाई? कोई नहीं खरीदता है। लेकिन अगर वही शर्ट अगर 1 हजार में हो तो आप भी खरीदोगे मैं भी खरीदूंगा। बिल्कुल सही। जी तो जी वॉलेटिलिटी जी बढ़ गई इसमें। ठीक है बस वही है और कोई जी। मकसद नहीं है। ओके, थैंक यू सर। सर बायबैक के बारे में कंप्लीट था। बायबैक मैंने सर बता एक दिया। हाँ बोलिए। एक शेयर जो 165 का है और कंपनी वाले 200 में उसको ले रहे हैं, हाँ तो आगे चल के उसका जो हो रहा है 4-5 साल के बाद उसका हाँ 5 लाख रुपया हो, तो हमको पहले पता चल जाएगा कि आगे चल के इतना होने वाला है। 50 लाख 5 लाख कम हुआ, 50 लाख हुआ ना उसको तो। 50। वो तो प्रोमोटर जानता है ना कि आगे चल के इसका कितना एक्सपांशन होने वाला है, कंपनी कहाँ का प्रोजेक्ट लेने वाली है। समझे कि नहीं? आपको अगर उसकी दूरंदेशी है तो आपको भी मिल जाएगा। आपको भी मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। पता हमको चल जाएगा इससे कि ये आगे चल उतनी के इतना स्टडी होने होनी वाला चाहिए, आपकी उतनी स्टडी होनी चाहिए तो आपको भी मिल जाएगा। और उतना 5 साल के लिए वेट करने का आपके अंदर वो होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। शेयर का प्राइस जो है है। जी 165 से 200 रुपया हुआ तो राल टपकने लगी। 200 से 250 हुआ तो 250 से 300 हुआ, 500 हो गया तो क्या हो जाएगा? आदमी उतावला हो जाएगा। भाई प्रॉफिट बुक कर, प्रॉफिट बुक कर। 5 हजार तक वेट करने के हमारे अंदर वो उतना सब्र भी होना चाहिए। ठीक है। चलो बहुत बढ़िया माशाल्लाह। और कोई सवाल? सलामकुम सर। वालेकुम। सर ये क्वार्टरली रिजल्ट जितने हैं बैलेंस शीट, तो आप वो भी आगे बताएंगे क्या सर? सारी चीज कैसा कवर देखना होगी, है, कैसा पढ़। सारी चीजें कवर होगी। जी जी शुक्रिया हाँ सर। एक आपको रिक्वेस्ट सारी भी थी चीज। हाँ कि अगर आप हमको रोज थोड़ा थोड़ा होमवर्क भी दिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपको इतना होमवर्क देंगे कि सर खुजाने की फुर्सत नहीं रहेगी आपको। ठीक है। इंशाल्लाह हाँ शुक्रिया सर। आपको सर खुजाने की फुर्सत नहीं है। 18 घंटे आपको सिर्फ मार्केट ही देखना है। ठीक है। जी 16 घंटे मार्केट देखना, 8 घंटे डट के सोना है। ठीक है। सर जी में तेल लगा के मालिश करना। ठीक है। इतनी मेहनत सर जिंदगी ये में कभी नहीं की होगी आपने जितनी मेहनत आपसे हम कराएंगे। ओके। जी तैयार हो जाओ उसके लिए। जी क्योंकि जिसको सर ये पैसा बनाना डिविडेंड। है वो तैयार होगा, जिसको आराम करना है तो फिर वो आराम करते रहे। ठीक है। जी सर ये बाईबैक जो आपने बताया है, कंपनी डायरेक्ट भी तो मार्केट से खरीद सकती है नहीं मार्केट से खरीद सकती है वो, लेकिन उसको लमसम चाहिए ना उसको पूरा। बात समझे नहीं? ना, एक साथ नहीं खरीद सकती है तो। नहीं खरीद सकती है, लेकिन अगर जो है वो थोड़ा थोड़ा खरीदने से बेहतर है कि वो सबसे ले ले। उसका तो बड़ा टारगेट है ना। भाई 165 का लॉलीपॉप देखे आपसे 200 के ले लिया, लेकिन उसका टारगेट कितने का था? उसका टारगेट पाँच कितने हजार का था? 5 हजार का था पाँच ना। सौ तो क्या जी फर्क जी पड़ा उसको? आपको लॉलीपॉप दे दिया तो कुछ फर्क पड़ा उसको? जी जी उसको कुछ फर्क सर। नहीं पड़ा ना। आप भी खुश। ठीक है ना। जी सर। और कंपनी तो माला माल हो गई। भाई एंजॉय किए सेशन आप लोगों ने? जी सर। बिल्कुल जी बिल्कुल सर। सर। जी बिल्कुल। सर। ओके। चले ओके कोई सवाल? अस्सलाम। वालेकुम। सर मैं कुछ बोलूं इस बात पे, वो जो उनका भाई साहब का सवाल था किस कि बात पे? मार्केट से भी ले सकती है कंपनी। नहीं वो थोड़ा सा एक्सेस हो जाएगा ना। अभी थोड़ा सा वक्त कम है हमारे पास, लोग अच्छा अच्छा। ज्यादा है, इसलिए मैं माजरत चाहूँ। प्लीज।
ये कोई ठीक है सवाल ना कोई हो तो बात मैं वाइंड अप करूँ, अगर किसी का सवाल ना हो, ऑलमोस्ट 11 ना हो। नहीं सर, एक रिक्वेस्ट है सर कि जो हाँ हम बिगिनर हैं तो उनके लिए जो 1000 1000 500 शेयर की मिसाल देते हैं तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है समझने के लिए। 1000 क्या है, 1000 मल्टीप्लाई बाई, वो तो बड़ा आसान है। नहीं जैसे आप उसको 100 सर कर दो, आप 100 कर दो जी जी उसको, कोई इसमें हर्ज नहीं है। जी हाँ सर ठीक ठीक है, ठीक। यहाँ सारा चीज कैलकुलेशन करेगा, इसका याद रखो। ओलमा हजरात जो है कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। तो थोड़ा सा हम बताएंगे कैलकुलेशन कैसा करते हैं, कि ये सारा कैलकुलेशन परसेंटेज में होगा, आपको आना चाहिए उसको। ठीक है। जी हाँ। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। हाँ जी, मेरा कुछ क्वेश्चन तो नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह आपने जैसा बताया तो अल्हम्दुलिल्लाह सब समझ में आया। और ओके। अल्लाह आपको उसका जज़ाए खैर दे। आप मालूम आप कितनी बड़ी चीज़ कर रहे हो, अगर इंशाल्लाह किसी एक बंदे ने भी समझ लो आपसे सीख लिया, हाँ तो और उसके बाद अगर उन्हें सदका ज़कात जो भी निकालते रहेंगे इंशाल्लाह आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। सारे बंदे करोड़पति बन जाएंगे, मैं तो चैलेंज करता हूँ, सारे सीख लो इंशाल्लाह सारे करोड़पति बन इंशाल्लाह जाएंगे। इंशाल्लाह आपको ऐसे सिखा देंगे इंशाल्लाह हम, इंशाल्लाह। इसकी जी जी, बारीकियाँ, अल्लाह आपको इसकी जज़ाए खैर दे। बारीकियाँ, जी जी। जज़ाक खैर। इसकी बारीकियाँ सर बता एक देंगे, तो इंशाल्लाह आप खुद बनोगे, खिलाड़ी बन जाओगे। सर ये एक नोट कैसे लास्ट बनाना? क्वेश्चन था। हाँ सर ये जो अपन ये जो कर रहे हैं ये अपन फुल टाइम भी कर सकते हैं ना सर? अब इसके ऊपर ही डिपेंडेंट भी रह सकते हैं ना अपन, जैसे कि दोनों चीज़ जॉब वगैरह बताऊंगा, सब छोड़ मैं के। दोनों चीज़ बताऊंगा आपको, कि भाई डिपेंडेंट कैसे रहना है, फुल टाइम रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। फुल टाइम आने के लिए आपका 2 करोड़ रुपया होना चाहिए। ठीक है। अच्छा। हाँ, जी। अकाउंट में 2 करोड़ रुपया हो तो फुल टाइम आइए, नहीं तो जो आपकी चल रही है कच्ची पक्की, उसको चलने दीजिए। क्या वजह है मैं बताऊंगा आगे। ठीक है। ओके सर। हाँ ओके, तो आई थिंक सो हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली है। अगर कोई हो तो बता दीजिए, फिर विल वाइंड अप। नहीं सर, जज़ाकल्लाह, वाइंड अप ठीक है कीजिए। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह मैं सर। तो फिर चलिए ऐसे अस्सलाम बहुत वालेकुम। क्वेश्चन है ठीक है। मेरे बहुत पास। अच्छा लगा अस्सलाम सर वालेकुम। आपका कल सुन आपको के। 9:30 जो है सारों को जुड़ जज़ाकल्लाह जाना खैर। है। ठीक है। और कोई भी बहाने, कोई भी नौटंकी 15 दिन बिल्कुल नहीं चलेगी। वक्त पे आइए, 9:30 बजे आपको जो है जुड़ जाना है। ठीक है। चलिए अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। हाँ, जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये वालेकुम 15 दिन अस्सलाम। कंटिन्यू रहेगा पूरा कंटिन्यू कि कंटिन्यू कोई दिन कंटिन्यू, छुट्टी रहेगी? 6 महीना कोई आपको छुट्टी नहीं, सर नेक्स्ट 6 मंथ्स। सर हम ये पूछ रहे थे कि अभी जो क्लास हुई है तो ये भी आप अपने ग्रुप में डालेंगे कि हाँ ग्रुप में आ जाएगा, Q&A नहीं? सेशन में आएगा, Q&A सेशन के अलग से आएगा। ठीक है। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।